सो हेलो गाइस। मेरा नाम है डॉक्टर सौरभ। ये अपनी कोचिंग है, सौरभ एफएमजी कोचिंग, जहाँ पे अपने शॉर्ट शॉर्ट टॉपिक्स की एक सीरीज चल रही है। आज उसका है पार्ट 5। तो चलिए शुरू करते हैं। अपना कंसेप्ट वही रहेगा। क्वेश्चंस रहेंगे, एक्सप्लेनेशन रहेंगे, और फिर उसके आंसर्स रहेंगे। और हर क्वेश्चन अपने में ही एक टॉपिक है, अपने में ही एक सुपरस्टार है वो। ठीक है। ओके। हर क्वेश्चन अपने में एक टॉपिक है। पहले देखने तो वॉइस रिकॉर्ड हो रही क्या? हाँ, हो रही है। क्योंकि एक बार वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुई थी, पूरा मेरा वीडियो स्पॉइल हो गया था। ठीक है। अच्छा, कुछ कुछ स्टूडेंट्स से मुझे क्वेश्चन आए थे कि उनको कुछ ऑप्था का एक टॉपिक पढ़ना था उनको। ऑप्था का एक टॉपिक है एस्टिग्मेटिज्म वाला। और वो नंबर, चश्मे के नंबर कैसे बनाते हैं, स्पेरिकल सिलेंड्रिकल वाला, वो एक था। एक का एक स्टूडेंट का आया था कि ईसीजी मैनेजमेंट कैसे करते हैं, तो वो भी इस टॉपिक में आएगा। और एक का था पीडिया में वो माइलस्टोन्स करा दो एक बार। ठीक है, तो वो माइलस्टोन इस बार करने वाले हैं अपन। ठीक है। उसके बीच बीच में बहुत सारी न्यू चीजें भी आपको सीखने मिलेंगी। ठीक है, ये उस टॉपिक्स के अलावा, उसके अलावा भी कुछ अलग अलग मिलेगा। अगर आपको भी कोई टॉपिक्स में कुछ प्रॉब्लम है, कोई भी टॉपिक में अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक रहेंगी, टेलीग्राम की लिंक रहेंगी। वो लिंक को आप क्लिक करोगे तो मेरे टेलीग्राम चैनल में आ जाओगे। वहां पे जो भी ओनर मिलेंगे आपको, वो ओनर जो भी रहेगा उसको मैसेज कर देना, मैं ही हूँ वो। तो मैं वो टॉपिक आपका नेक्स्ट इसमें नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा। ठीक है। अभी बड़े दिनों बाद मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि ऑफ कोर्स मेरे कुछ पर्सनल प्रॉब्लम चल रही थी इसलिए। अ, ठीक है। और थैंक यू सभी को बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस करने के लिए। ठीक है। एक्सपेक्ट नहीं किया था इतने अच्छे लगेंगे सबको वीडियोस, बट चलो, थैंक यू सबको। तो आज है अपना पार्ट 5। ठीक है। चलिए शुरू करते पार्ट 5। सबसे पहले अपने को थायराइड कैंसर कार्सिनोमा के बारे में देखना पड़ेगा। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहले तो है पेपिलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड। पेपिलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड ये दिखता कैसे है? सबसे पहले तो हिस्टोपैथ में कि इसमें समोमा बॉडीज मिलती है। ये तो सभी को पता होगा। इसमें समोमा बॉडीज मिलती है। समोमा बॉडीज का निमोनिक क्या था? PPSSMM, जो अपन पिछली वीडियो में देख लिया था समोमा बॉडीज। और क्या क्या दिखता है मुझे पेपिलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड में? ऑर्फन एनी आई न्यूक्लियर। ऑर्फन एनी आई न्यूक्लियर। ठीक है। न्यूक्लियर। ठीक है। इसमें कौन सा म्यूटेशन होता है? पेपिलर कैल्सियम में कौन सा म्यूटेशन होता है? ब्रेफ V600 का। ब्रेफ V600 का म्यूटेशन होता है। ठीक है। और पेपिलर कैल्सियम किस में होता है? जिसमें हिस्ट्री ऑफ रेडिएशन, मतलब एक्सपोजर टू रेडिएशन जो रहता है, जो लोग एक्सपोज रहते हैं रेडिएशन को, उनमें ये सब दिखता है। ठीक है। पेपिलर कार्सिनोमा ऑफ थायराइड। तो पेपिलर कार्सिनोमा ऑफ थायराइड के बारे में इतनी सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। और फिर आई न्यूक्लियर भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। फॉलिकुलर कार्सिनोमा ऑफ थायराइड, इसके लिए एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्या है वो? इट कैन नॉट बी डायग्नोज्ड ऑन FNAC, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी में अपन उसको नहीं डायग्नोस कर सकते। तो ये भी एक आपका PYQ है कि ऐसा कौन सा थायराइड कार्सिनोमा है जो अपन FNAC से डायग्नोस नहीं कर सकते, तो वो फॉलिकुलर कार्सिनोमा ऑफ थायराइड था। मेड्युलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड। मेड्युलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें इसका ट्यूमर मार्कर क्या होता है? इसमें ट्यूमर मार्कर होता है कैल्सिटोनिन। और इसका अमीलॉइड कौन सा होता है? एकैल। मैंने जब फर्स्ट या सेकेंड पार्ट चल रहा था जब अपना, उस वक्त मैंने आपको अमीलॉइड सिखाया था। और अमीलॉइड के बारे में मैंने आपको एक होमवर्क भी दिया था कि कमेंट बॉक्स में बता देना मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड का अमीलॉइड कौन सा होता है, तो एकैल होता है। ठीक है। मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड के लिए एक निमोनिक है जिसका नाम है रेट 10 मेड मैन। रेट मतलब रेट जीन म्यूटेशन। ठीक है। 10 मतलब क्रोमोसोम नंबर 10। मेड मतलब मेड्यूलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड। और मैन मतलब अभी फिलहाल मुझे पता नहीं है, ये मैन क्या है पता नहीं, अभी फिलहाल अपन इसको बाद में देखेंगे। ठीक है। ठीक है, इसको अपन थोड़ी देर में देखेंगे। ठीक है। ओके। तो मेड्यूलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड का ट्यूमर मार्कर क्या था? कैल्सिटोनिन था। और अमीलॉइड कौन सा होता है? एकेल होता है। ये दो चीजें सभी को याद रखनी है। ठीक है। एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा ऑफ थायराइड, इसका वर्स्ट प्रोग्नोसिस होता है। ठीक है। ओके, तो इतनी सारी मोटी मोटी चीजें आपको याद रखनी है कि पेपिलोर कार्सिनोमा ऑफ थायराइड में म्यूटेशन किसका होता है? ब्रेफ V600 का म्यूटेशन होता है। ठीक है। ये मैन को अभी भी मैंने क्वेश्चन मार्क रखा है, इसको अपन थोड़ी देर बाद देखेंगे। ठीक है। ओके। हेरी सेल ल्यूकेमिया, बाल किसके फेमस है भाई? बाल तो अपने डॉली भाई के फेमस है। ठीक है।
डॉली भाई के बाल क्या है, एकदम फेमस है। ठीक है, तो हेरी सेल ल्यूकेमिया, उससे आपको डॉली भाई याद रखना है। म्यूटेशन क्या होता है उसमें, ब्रेफ जीन म्यूटेशन। ठीक है, क्योंकि डॉली भाई कैसे अपने छपरी है, टपोरी है, ब्रेड बॉय है अपने डॉली भाई। ठीक है, तो इसलिए ब्रेफ जीन म्यूटेशन। लेकिन अपन ने देखा ब्रेफ V600 कहाँ पे था, ब्रेफ V600 था पेपिलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड में था, है ना। अभी जस्ट अपन ने देखा था पेपिलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड में था। ठीक है, ब्रेफ V600, लेकिन ब्रेफ जीन म्यूटेशन ओनली एंड ओनली किसमें होता है, इसमें होता है हेरी सेल ल्यूकेमिया। दिख रहा आपको डॉली भाई के कितने बाल बाल दिख रहे हैं आपको, हेरी 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 हेरी। ठीक है, नेक्स्ट, क्लिनिकल फीचर क्या होता है इसके, क्लिनिकल फीचर होते हैं मैसिव स्प्लीनोमेगैली, वो भी रेड पल्प में। स्प्लीन के रेड और व्हाइट पल्प होते हैं, तो उसमें रेड पल्प में मैसिव स्प्लीनोमेगैली होती है। इन्फेक्शन कौन सा है, मैक, माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स। भले ही डॉली भाई छपरी है, अपन इनको कितना भी गाली दी है, छपरी है, ऐसा है वैसा है, नाम खराब कर दिया है नागपुर का। मैं भी नागपुर से हूँ। ठीक है, हमारे नागपुर को एक जमाने में ऑरेंज सिटी के नाम से जाना जाता था, और अभी डॉली भाई के नाम से जाना जाता है। तो ये एक डिग्रेडिंग पॉइंट लगता है मुझे तो, कि बेचारा हमारा सीधा साधा नागपुर। ठीक है, चलो कोई नहीं। तो छपरी है, भले ही छपरी है, लेकिन ये फोन कौन सा यूज करते हैं, ये जो फोन यूज करते हैं वो आईफोन यूज करते हैं। ठीक है, आईफोन यूज करते हैं। और ये जो एप्पल वाला फोन है, इसका एक लैपटॉप भी आता है, उसका नाम क्या है, मैक। तो डॉली भाई क्या यूज करते हैं, डॉली भाई आईफोन, डॉली भाई पूरे एप्पल के प्रोडक्ट यूज करते हैं। जैसे कि आईफोन यूज करते हैं, मैकबुक यूज करते हैं डॉली भाई। ठीक है, ऐसे भले ही छपरी है लेकिन पैसा बहुत है उनके पास, अंधा पैसा है। ठीक है, अपन भी क्या कमाएंगे डॉक्टर लोग। चलो, तो इन्फेक्शन कौन सा उसमें मैक का हो रहा है, माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स। ब्लड काउंट क्या होता है, पैनसाइटोपिनिया एंड मोनोसाइटोपिनिया। पैनसाइटोपिनिया मतलब सब कुछ एलिवेट हो गया, डब्ल्यूबीसी आरबीसी प्लेटलेट सब कुछ बढ़ गया, सॉरी सब कुछ घट गया, सॉरी सब कुछ घट गया। ठीक है, डब्ल्यूबीसी आरबीसी प्लेटलेट सब कुछ घट गया। पैनसाइटोपिनिया एंड मोनोसाइटोपिनिया, इसका ब्लड काउंट होता है। बोन मैरो बायोप्सी में क्या मिलता है मुझे, फ्राइड एग अपीयरेंस मिलता है। दिख गया मुझे फ्राइड एग अपीयरेंस। बोन मैरो बायोप्सी में क्या मिलता है मुझे, फ्राइड एग अपीयरेंस। ठीक है, और एक पूछा जाता है बोन मैरो एस्पिरेशन में क्या मिलता है, बोन मैरो एस्पिरेशन में क्या मिलता है, तो ड्राई टैप। ठीक है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम हमेशा एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं कि बायोप्सी में फ्राइडे का पेरेंट्स मिलता है या एस्पिरेशन में फ्राइडे का पेरेंट्स मिलता है। तो सिंपल सा लॉजिक, एक बात याद रखना कि बॉम्बे बॉम्बे के लोग क्या खाते हैं, मतलब वो पाव लेते हैं, पाव के साथ सब कुछ खा जाते हैं वो लोग। जैसे वड़ा पाव हो गया, समोसा पाव हो गया, मिसल पाव हो गया, वैसे ही वो फ्राइड एग जो रहता है ना, वड़ा पाव के साथ ऑमलेट भी खा जाते हैं वो लोग। वड़ा पाव के साथ ऑमलेट मतलब फ्राइड एग हो गया ना। ठीक है, तो बॉम्बे के लोग क्या करते हैं, बॉम्बे के लोग वड़ा पाव के साथ सब कुछ खा जाते हैं, वड़ा के सॉरी पाव के साथ सब कुछ खा जाते हैं। ठीक है, तो पाव के साथ वो लोग फ्राइड एग भी खा जाते हैं बॉम्बे के लोग, ये खासियत है बॉम्बे की। ठीक है, ओके, इसमें मार्कर कौन सा है, इसका मार्कर क्या है, मार्कर है एनेक्सिन A1। डॉली भाई जैसे भी हो, छपरी हो, टपोरी हो, ठीक है, दूध को जिब जिब लगा देते हैं, ठीक है, कुछ भी करते हो, लेकिन बंदा है अपना A1 क्वालिटी का। क्योंकि वो कभी भी फोटो के लिए मना नहीं करता, बच्चों से बहुत प्यार करता है। ठीक है, तो A1 क्वालिटी के अपने डॉली भाई, कैसे भी हो बेचारे A1 क्वालिटी के। तो अपन ने हैरी सेल ल्यूकेमिया, मतलब डॉली भाई के बारे में अपन ने क्या क्या चीजें याद रखे, हैरी सेल ल्यूकेमिया, डॉली भाई के बारे में अपन ने क्या क्या याद रखे। वो एक ब्रेड बॉय है, छपरी है वो बेचारा। ठीक है, एप्पल के प्रोडक्ट यूज करता है, आईफोन यूज करता है और मैकबुक यूज करता है। तो इन्फेक्शन कौन सा हो गया, माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स हो गया। ठीक है, क्लिनिकल फीचर क्या रहता है इसमें, मैसिव स्प्लीनोमेगैली, मैसिव स्प्लीनोमेगैली। और वो स्प्लीनोमेगैली कहाँ पे हो रहा है, रेड पल्प में। क्योंकि आपने डॉली भाई के बाल देखे होंगे, बाल कैसे थे डॉली भाई के, लाल लाल थे। ठीक है, ओके, मैसिव स्प्लीनोमेगैली हो गया। ठीक है, ओके, बोन मैरो एस्पिरेशन या फिर बोन मैरो बायोप्सी, कहाँ पे फ्राइड एग मिलेगा, ऑफ कोर्स आपको पता है बॉम्बे में फ्राइड एग के साथ वो लोग पाव खा जाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी। और मार्कर कौन सा रहेगा, मार्कर रहेगा उसमें एनेक्सिन A1, एनेक्सिन A1। डॉली भाई जैसे भी हो, छपरी हो, जो भी हो, लेकिन बच्चों से बहुत प्यार करते बेचारे। A1 क्वालिटी के, वो A1 क्वालिटी के। अपन ने एक जगह पढ़ा था एनेक्सिन A5, एनेक्सिन सॉरी 5 एनेक्सिन A1 तो हेरिसेल, एनेक्सिन 5 अपन ने कहाँ पे पढ़ा था, अपोप्टोसिस में पढ़ा था, अपोप्टोसिस में पढ़ा था, जो कि क्या था, कैस्पेस डिपेंडेंट प्रोग्राम सेल डेथ।
अपोप्टोसिस में क्या आता है, एनेक्सिन ए5, कैस्पेस डिपेंडेंट प्रोग्राम सेल डेथ, और एक था जो था पायरोप्टोसिस। पायरोप्टोसिस में क्या आएगा भाई, पायरोप्टोसिस में किससे स्पेसिफिक रहता है, ये स्पेसिफिक रहता है कैस्पेस 1 के लिए। तो ये आपका पीवाईक्यू है कि कैस्पेस डिपेंडेंट प्रोग्राम सेल डेथ स्पेसिफिक फॉर कैस्पेस 1। मैक्सिमम लोगों ने अपोप्टोसिस मार्क करके आया था, क्योंकि सबको ये पता है कैस्पेस डिपेंडेंट प्रोग्राम सेल डेथ अपोप्टोसिस होता है, नहीं भाई। स्पेसिफिक फॉर कैस्पेस 1 बोला तो पायरोप्टोसिस, स्पेसिफिक फॉर एनेक्सिन 5 बोला तो अपोप्टोसिस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते तो अपन डॉई भाई भी अपन समझ गए। चलो एक क्वेश्चन आया है, पीवाईक्यू है ये। 64-year-old man present with Flirtix, splenomegaly, pancytopenia. A bone marrow biopsy reveals a proliferation of some small lymphoid cell with hairy, तो अपने को पता है hairy cell ल्यूकेमिया हो गया आंसर। ठीक है, डायग्नोसिस तो पता चल गया। अब यही होता है एग्जाम में कि डायग्नोसिस पता, मतलब पढ़ते पढ़ते स्प्लिनोमेगेली, पैनसाइटोपिनिया पढ़ते पढ़ते अपने को पता चल जाता कि डायग्नोसिस क्या है, लेकिन एग्जामिनर क्या करता है, डायग्नोसिस पहले ही बता देता। उसके बाद और भी कुछ और दूसरी चीजें पूछता है। फ्लो साइटोमेट्री ऑफ द पेरिफेरल ब्लड शोज द सब कुछ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की फीचर दैट डिफरेंशिएट हेरी सेल ल्यूकेमिया फ्रॉम अदर ल्यूकेमिया, तो ये लोग फीचर के बारे में पूछ रहे हैं हेरी सेल ल्यूकेमिया का। प्रेजेंस ऑफ हाई लेवल ऑफ बीसीआर एबीएल फ्यूजन प्रोटीन, ओके। पेरिफेरल ब्लड में शोइंग ब्लास्ट विथ हाई न्यूक्लियस साइटोप्लाज्मिक रेशियो, ओके। कैरेक्टरिस्टिक बोन फ्राइड एग अपीयरेंस ऑन द बोन मैरो एस्पिरेशन, पता नहीं। एलिवेटेड सीरम बीटा 2 माइक्रोग्लोबिन लेवल, इन्फेक्शन बाय माइकोबैक्टीरियम ईवीएम कॉम्प्लेक्स। तो ऐसा कौन सा की फीचर है जो कि हेरी सेल ल्यूकेमिया को अदर ल्यूकेमिया से डिफरेंशिएट करता है, तो वो था इन्फेक्शन बाय माइकोबैक्टीरियम ईवीएम कॉम्प्लेक्स, क्योंकि मैक जो है ये हेरी सेल ल्यूकेमिया के लिए होता है और अदर ल्यूकेमिया के लिए नहीं होता है। ये वाला तो गलत ही था ना, ये वाला तो गलत ही था, क्योंकि बोन मैरो बायोप्सी में मुझे फ्राइड एग मिलता है ना, तो ये याद रखना है। फ्राइड एग और कहाँ पे मिलता है, ओलिगोडेंड्रोग्लायोमा में भी मिलता था, जिसमें क्या था, चिकन वायर कैपिलरीज मिल रहे थे, चिकन वायर कैपिलरीज। और चिकन वायर फाइब्रोसिस कहाँ पे मिलता है, अल्कोहलिक लिवर डिजीज, वो अगर आपने पहले वाले पार्ट देखे होंगे तो आपको याद होगा सब कुछ। ठीक है, चलो तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते। अपन जब ये पढ़ रहे थे तब मैंने मैन जो था, मैन को मैंने क्वेश्चन मार्क रखा था। ठीक है, चलो देख लेते एक बार। मैन, मल्टीपल एंडोक्राइन नियोप्लेजिया, मैन, मैन 1, मैन 2A, मैन 2B, ये सब कुछ आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूछा जाता है ये सब, है ना, ये सब पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, मैन 1 से कौन सा एसोसिएटेड है, मैन 2A 2B। मैन 2A को अपन सिपल सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, तो मैन 1 के लिए अपन क्या याद रखेंगे, मैन 1 के लिए अपन याद रखेंगे पिट, ओके एक मिनट, चलो। मैन 1 के लिए अपन क्या याद रखेंगे, पिट, पान, पराग, पान पराग खा के थूको, पान पराग खा के थूको। ठीक है, तो पिट मतलब क्या आता है, पिट्यूटरी अडिनोमा, बिल्कुल। पैन मतलब पैनक्रियाटिक ट्यूमर, पैनक्रियाटिक ट्यूमर, पैनक्रियाटिक ट्यूमर। एंड पराग, पराग, पारा इज पैराथायरॉइड नियोप्लेजिया। ठीक है, तो मैन 1 तो अपना बहुत इजी है भाई, पिट पान पराग, पान पराग खा के थूको, पिट्यूटरी, पैनक्रियाटिक एंड पैराथायरॉइड नियोप्लेजिया, पैराथायरॉइड नियोप्लेजिया। मैन 2A में क्या आएगा भाई, मैन 2A में क्या आएगा, ठीक है। अब 2A तो अपन थोड़ी देर में करते हैं, अपन सबसे पहले अपन 2B खत्म कर देते हैं, क्योंकि ये 2B जो है ये 1 सेकंड में खत्म हो जाएगा। मैन 2B क्या आएगा, ऑल एम प्लस फियोक्रोमोसाइटोमा, खत्म भी हो गया। ऑल एम प्लस फियोक्रोमोसाइटोमा, तो टू बी अपना खत्म हो गया। ऑल एम प्लस फियोक्रोमोसाइटोमा, तो 2A क्या होगा, जो आपने पीट पान पराग बोले ना, तो ये पराग को नीचे में कंटिन्यू करना है, पराग को नीचे में कंटिन्यू करना है, तो क्या हो गया, पैराथायरॉइड। ठीक है, और एक आता है पी, फियोक्रोमोसाइटोमा, और एक एम आता है, 2A में एक एम आता है, वो एक एम है मेड्यूलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड, मेड्यूलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड, मेड्यूलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड। तो आप जैसे कि देख सकते हो 2A थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है,
लेकिन उसके अलावा बाकी सब इजी है। क्या मैन वन को ऑल पी बोलना ठीक रहेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि पी से तो फियोक्रोमोसाइटोमा आता है, तो जो मैन वन में नहीं आता है। तो मैन वन के लिए आप याद रखोगे पिट पान पराग। मैन टू बी के लिए याद रखोगे ऑल एम प्लस फियोक्रोमोसाइटोमा। टू ए के लिए क्या याद रखोगे? जो पराग है, पराग को कंटिन्यू करो, तो पैराथायरॉइड हो गया। फियोक्रोमोसाइटोमा हो गया, जो यहाँ पे भी था फियोक्रोमोसाइटोमा। और एक एम आता है, वो एम था मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड। एक एम आता है जो है मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड, ठीक है। चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं, पर फियोक्रोमोसाइटोमा कहाँ पे, कौन से मेन में आता है फियोक्रोमोसाइटोमा? ऑफ कोर्स मैंने इसको 2A में देखा था। 2A में मैंने क्या देखा था? एक तो पिट पान पराग, पराग का जो कंटिन्यू था, पराग का कंटिन्यू, पराग का कंटिन्यू, तो पैराथायरॉइड, फियोक्रोमोसाइटोमा एंड मेड्यूलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड। और 2B में क्या आता है? ऑल एम प्लस फियोक्रोमोसाइटोमा। तो फियोक्रोमोसाइटोमा कहाँ पे आएगा? 2A 2B। तो लिख दिया मैंने यहाँ पे 2A 2B। चलो, पिट्यूटरी, पिट, पिट पान पराग, तो ये वन में आता है, वन आता है पिट पान पराग। मार्फिनॉइड, ये आएगा 2B, क्योंकि 2B क्या होता है? ऑल एम प्लस फियोक्रोमोसाइटोमा। पैरा, पैराथायरॉइड, पीठ पान पराग, तो ये वन में आता है। और मैंने 2A में क्या बोला था? कि पीठ पान पराग जो था, जो पराग को आप कंटिन्यू करेंगे 2A में, है ना। पीठ पान पराग, पराग जो था, पराग को आप कंटिन्यू करेंगे 2A में। जो लास्ट वाला है ना, मैन का लास्ट वाला जो पीठ पान पराग, पराग को आप कंटिन्यू करेंगे 2A में। 2A में भी कंटिन्यू करेंगे, तो ये 2A में भी कंटिन्यू रहेगा पराग, ठीक है। चलो, तो ये कहाँ पे आता है? 2A में आएगा, 1 and 2A। म्यूकोसल, 2B क्या होता है? 2B इज ऑल एम प्लस फियोक्रोमोसाइटोमा, तो ये हो गया मेरा 2B। पिट पान, पान पराग, 1। मेड्यूलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड, मेड्यूलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड, ये 2B में तो आता ही है, कंफर्म कंफर्म, क्योंकि 2B क्या होता है? ऑल एम प्लस फियोक्रोमोसाइटोमा। 2A भी होता है ये, क्योंकि पराग वाला कंटिन्यू था, फियोक्रोमोसाइटोमा था, प्लस मेड्यूलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड। तो ये क्या हो गया? 2A 2B, खत्म। अभी अपन यहाँ पे चलते, जो अपन ने छोड़ दिया था। यहाँ पे मेन कौन सा आएगा? 2A 2B। आई होप मेन सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते, ये एक बार देख लेना, ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम में क्या होता है? कैल्शियम घटता है, रेस्टोल इंक्रीज। वही डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी में क्या होता है? इंक्रीज कैल्शियम, रेस्टोल डिक्रीज, ठीक है। ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम, लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन। बस आपको कैल्शियम याद रखना है, दोनों में आप कैल्शियम से कंपेयर कर रहे हैं ना। अगर ब्रेक डाउन ऑफ कैल्शियम करोगे तो कैल्शियम घट जाएगा ना। और रेस्टोल इंक्रीज, वही डिकॉक्सिन टॉक्सिसिटी में उल्टा हो जाता है। डिकॉक्सिन टॉक्सिसिटी में उल्टा हो जाता है। डिकॉक्सिन का एक एंटीडोट क्या होता है? डीजी बैंड होता है। डिकॉक्सिन का एंटीडोट क्या होता है? डीजी बैंड होता है, ठीक है। और डिकॉक्सिन का एंटीडोट, एक मिनट, डिकॉक्सिन का एंटीडोट क्या था? डीजी बैंड, ठीक है। अरे यार, एक मिनट, सॉरी यार, बैकग्राउंड थोड़ा सा बेकार हो गया। ये इलेक्शन चल रहे ना, तो कैंपेन चल रहे हैं इनके। चलो, डिकॉक्सिन का खत्म किया अपन ने, डीजी बैंड, ठीक है। अगर मैंने आपसे पूछा ओपी पॉइजनिंग, ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग, ऑर्गेनोफॉस्फेट जो फार्मर्स लोगों में मिलता है, इसका क्या था एंटीडोट? इसका था अट्रोपिन एंड ऑक्साइन, ठीक है। प्रेलिडॉक्सिन वगैरह, ठीक है। अगर मैंने अट्रोपिन की पॉइजनिंग हो गई, अट्रोपिन की पॉइजनिंग हो गई, तो एंटीडोट क्या देंगे आप? अट्रोपिन की पॉइजनिंग होगी तो फाइसोस्टिगमिन, ठीक है। ओपी पॉइजनिंग में अट्रोपिन एंड ऑक्साइन देते, बट अगर अट्रोपिन की पॉइजनिंग हो जाए तो फाइसोस्टिगमिन। फाइसोस्टिगमिन का एंटीडोट, फाइसोस्टिगमिन कहाँ कहाँ यूज होता है? फाइसोस्टिगमिन कौन कौन से पॉइजनिंग में यूज होता है? तो ये एबी डिविलियर्स, एबी डिविलियर्स के पॉइजनिंग में एंटीडोट है। एबी डिविलियर मतलब अट्रोपिन,
बेलाडोना एंड धतूरा। अट्रोपिन, बेलाडोना, धतूरा, इन सब की अगर पॉइजनिंग हो जाए तो फाइसोस्टिग्मिन होता है। धतूरा से अपने को क्या याद है? ऑल डी याद रखने का है धतूरा से। ठीक है, मतलब सब डी 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 हो जाएगा, डर्माटाइटिस, डिमेंशिया, डायरिया, ये सब होगा धतूरा में। ठीक है। अट्रोपिन और धतूरा दिखता कैसा है? एक ऐसा गोल रहता है और इसमें स्पाइक्स लगे हुए रहते हैं जो शिव भगवान को चढ़ाते हैं। आपके मंदिरों में भी चढ़ाते होंगे। ठीक है। तो अट्रोपिन, बेलाडोना, धतूरा का अगर एंटी पॉइजनिंग हो जाए तो उसका एंटीडोट क्या है? फाइसोस्टिग्मिन। ठीक है। हाँ, अट्रोपिन, बेलाडोना, ठीक है। तो अपन को ये तीन चीजें याद हो गई कि ओपी पॉइजनिंग का एंटीडोट है अट्रोपिन, अट्रोपिन का एंटीडोट है फाइसोस्टिग्मिन। अट्रोपिन, बेलाडोना, धतूरा। अगर मैंने आपसे पूछा बेंजोडाइजिपिन, बेंजोडाइजिपिन, बेंज गाड़ी में आप क्या डालते हो? फ्यूल डालते हो ना? तो फ्लूमेजेनिल, फ्लूमेजेनिल, फ्यूल, फ्लूमेजेनिल। वही अगर अल्कोहल की पॉइजनिंग हो जाए, अल्कोहल की पॉइजनिंग हो जाए तो आप क्या देते हो? जब ज्यादा अल्कोहल पीते हैं तो मुंह से झाग निकलता है। झाग मतलब भी फोम निकलने लगता है। तो फोमीपैजोल, फोमीपैजोल। ठीक है, फोमीपैजोल। और क्या क्या होते हैं? हाँ, ओपियोइड की पॉइजनिंग हो जाए तो, ओपियोइड की पॉइजनिंग हो जाए तो नैलोक्सोन या फिर नोलोक्सोन, कुछ भी बोलते हैं, नैलोक्सोन। लेकिन अगर ओपियोइड का विड्रॉ हो जाए तो नाल्ट्रेक्सोन। ये भी दो चीजें याद रखनी है, ओपियोइड की पॉइजनिंग नालोक्सोन, ओपियोइड का विड्रॉल नाल्ट्रेक्सोन। ठीक है। ओके। अगर पैरासीटामोल, पैरासीटामोल का अगर ओवरडोज हो जाए तो आप क्या एंटीडोट देंगे? एन एसिटाइल सिस्टीन, एन एसिटाइल सिस्टीन। ये भी बात आपको याद रखनी है। ठीक है। साइनाइड का अगर हो जाए तो, साइनाइड का अगर हो जाए पॉइजनिंग तो सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट, थोड़ा बैकग्राउंड यार देख लेना, मैं थोड़ा जोर से बोलता हूँ भी। ठीक है। सोडियम थायोसल्फेट एंड हाइड्रोक्सी कोबैलामिन, हाइड्रोक्सी कोबैलामिन, हाइड्रोक्सी कोबैलामिन। तो ये सारे के सारे एंटीडोट याद रखना इंपॉर्टेंट है, ये सारे के सारे एंटीडोट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है सारे के सारे एंटीडोट। ठीक है। ठीक है। अट्रोपिन कब देते हैं वैसे? अट्रोपिन जो भी पेशेंट को ब्रेडिकार्डिया होता है ना, ब्रेडिकार्डिया में अट्रोपिन देते हैं। क्योंकि अट्रोपिन कराता क्या है? अट्रोपिन टकीकार्डिया करा देता है। इसीलिए जो भी ब्रेडिकार्डिया वाला पेशेंट रहता है उसमें अपन अट्रोपिन देते हैं। क्यों? क्योंकि अट्रोपिन टकीकार्डिया कराता है। ठीक है। टकीकार्डिया। ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक हार्ट रेट डिक्रीज, हार्ट रेट डिक्रीज। तो ये मुस्कैरिनिक है, एंटी मुस्कैरिनिक क्या होगा? हार्ट रेट इंक्रीज। ठीक है, तो करेक्ट है। अट्रोपिन क्या है? ब्रेडिकार्डिया वाले पेशेंट में अपन अट्रोपिन देते हैं क्योंकि अट्रोपिन क्या करता है? ट्रकीकार्डिया करा देता है। ठीक है। और क्या है इसमें देखने लायक है? हाँ, एक और एक चीज देखने लायक है, वो है अगर कोकेन की पॉइजनिंग हो जाए, कोकेन की पॉइजनिंग हो जाए तो पेशेंट को क्या सिम्टम्स आएंगे? सब कुछ बढ़ जाएगा। सब कुछ बढ़ जाएगा मतलब हार्ट रेट बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा। ठीक है, सब कुछ बढ़ जाएगा। हार्ट रेट, टेम्परेचर, बीपी, और क्या क्या बोल सकते हैं अपन? ठीक है, फिलहाल इतना याद रखो। ठीक है, सब कुछ बढ़ जाएगा। अगर पेशेंट का पूरा सिनेरियो आया है कि सब कुछ बढ़ गया है, ऑल इंक्रीज, तो कोकीन की पॉइजनिंग। वही कोकीन के विड्रॉ में क्या हो जाएगा? कोकीन के विड्रॉ में ऑल डिक्रीज, ऑल डिक्रीज, हार्ट रेट डिक्रीज, टेम्परेचर डिक्रीज, सब कुछ डिक्रीज हो जाएगा। वही ओपियोइड की पॉइजनिंग हो जाए तो, ओपियोइड की पॉइजनिंग हो जाए तो ऑल डिक्रीज, लेकिन ओपियोइड का विड्रॉ हो जाए तो ऑल इंक्रीज। ठीक है। भाई क्या किया? इतना जल्दी जल्दी कर दिया, कुछ नहीं समझा। ठीक है। आपको क्या याद रखने का है? सिर्फ कोकिन की पॉइजनिंग याद रखना है आपको। कोकिन की पॉइजनिंग में मुझे पता है कि सब कुछ बढ़ता है, बस इतना याद रखो, बाकी सब आपको उल्टा करते हुए चलना है। कोकिन की पॉइजनिंग में ऑल इंक्रीज तो कोकिन के विड्रॉ में ऑफ कोर्स ऑल डिक्रीज होगा। ओपियोइड की पॉइजनिंग में क्या होगा? जो कोकिन की पॉइजनिंग में होता था ना, उसका अपोजिट करना है आपको, बस और कुछ नहीं करना है। तो ओपियोइड की पॉइजनिंग में क्या होगा? सबसे पहले याद रखो, कोकिन की पॉइजनिंग में क्या था? ऑल इंक्रीज, तो ओपियोइड में ऑल डिक्रीज, है ना? बस आपको एक चीज याद रखनी है, बाकी सबको आपको उल्टा उल्टा करते हुए चले जाना है। ठीक है। और ओपियोइड की विड्रॉ में क्या होगा? ऑफ कोर्स ओपियोइड की पॉइजन में ऑल डिक्रीज, तो ओपियोइड की विड्रॉ में ऑल इंक्रीज। ठीक है।
तो बस इतनी चीज याद रखेंगे अपन, बाकी सब अपने आप समझ में आ जाएगा सब कुछ, ठीक है। जैसे कि अपन ने वो, हाँ, कल अपन ने किया था वो, क्या देखा था अपन ने वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में स्वान नेक देखा था अपन ने, ठीक है। और वो देखा था, बॉटनियर देखा था, स्वान नेक, स्वान नेक डिफॉर्मिटी और बॉटनियर डिफॉर्मिटी कल वाले वीडियो, सॉरी, उस दिन वाले वीडियो में अपन ने देखा था कि यहाँ पे फ्लेक्शन कहाँ पे होता है, एक्सटेंशन कहाँ पे होता है। स्ट्रीट फूड ऑफ दिल्ली, तो फ्लेक्शन एट डीआईपी, एक्सटेंशन एट पीआईपी। तो बॉटनियर डिफॉर्मिटी में क्या होगा, फ्लेक्शन एट पीआईपी, एक्सटेंशन एट डीआईपी, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रखना है, सब कुछ इजी तो है, ज्यादा कुछ इसमें जादू टोना है नहीं, ठीक है। ओके, चलो आगे बढ़ते, नेक्स्ट। हाँ, अब उस दिन अपन ने पेडिग्री पढ़ा था, आई होप पेडिग्री सबको समझ में आ गया हो। पेडिग्री के साथ साथ नीट में एक उनका फेवरेट टॉपिक है, मल्टीफैक्टोरियल इनहेरिटेंस कौन दिखाता है। तो मल्टीफैक्टोरियल इनहेरिटेंस कौन दिखाता है, एचएनपीसीसी, हेरिडिटरी नॉन पॉलिप कोलोन कैंसर, हेरिडिटरी नॉन पॉलिप कोलोन कैंसर। मैंने उस दिन पढ़ा था, ये हेरिडिटरी नॉन पॉलिप कोलोन कैंसर कहाँ पे पढ़ा था, एक जगह मैंने देखा था, न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन जीन रिपेयर, न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन जीन रिपेयर, ये ये क्या कराता था, जेरोडर्मा पिगमेंटोसा, याद आया उस दिन अपन ने क्वेश्चन किया था, जेरोडर्मा पिगमेंटोसा। लेकिन मिस मैच जीन रिपेयर कौन कराता है, मिस मैच जीन रिपेयर क्या कराएगा ये कराएगा एचएनपीसीसी, एचएनपीसीसी, हेरिडिटरी नॉन पॉलिप कोलोन कैंसर। याद कैसा करने का है, मिसमैच, जेंडर मिसमैच किसमें होता है, गे लोगों में होता है, और गे लोगों का मोड ऑफ प्लेजर क्या है, कोलॉन है, ठीक है। चलो, तो ये जो एच एन पी सी सी है ना, यही अपना निमोनिक है मल्टीफैक्टोरियल इनहेरिटेंस के लिए। मल्टीफैक्टोरियल इनहेरिटेंस, एच फॉर हाइपरटेंशन, एन फॉर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, पी लुक्स लाइक डी, तो डायबिटीज मेलेटस, सी फॉर कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट, एंड सी फॉर क्लेफ्ट लिप क्लेफ्ट पैलेट, ये सब मल्टीफैक्टोरियल इनहेरिटेंस है, ठीक है। सॉरी, तबीयत ठीक नहीं है यार मेरी। चलो, तो मल्टीफैक्टोरियल इनहेरिटेंस, ठीक है, एचएनपीसीसी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। हाँ, वन लाइनर है, याद रखने का अपने को, ठीक है, ये सारे के सारे वन लाइनर है, सभी को याद रखने के, ठीक है। ये अपन ने ऐसे कुछ, सब किसी के लिए ये नए नहीं होंगे, अगर आपने पुराने वाले वीडियोस देखे होंगे तो सबको ये सब पता ही होगा। शीलर टिबल बॉडी, शीलर को मैंने कहा था छिलका, छिलका किसका होता है भाई, अंडे का होता है, तो योक सैक ट्यूमर, योक सैक ट्यूमर। सिग्नेटरी, सिग्नेटरी क्रूकेनबर्ग ट्यूमर, क्रूकेनबर्ग ट्यूमर। कॉल एक्सनर, आपकी एक्स कैसी थी, आपकी एक्स एक नंबर की ग्रैंडू थी, ठीक है, ग्रैंडू मतलब ही ग्रैन्युलोसा सेल ट्यूमर, ग्रैन्युलोसा सेल ट्यूमर। अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी किसके वजह से होता है, सर्पिना जीन के वजह से होता है, ठीक है, याद रखना है सभी को, सर्पिना जीन। शिकाटा सेल्स, शिकाटा सेल्स आपको मिलते हैं हेपेटाइटिस बी में। मैलरी डेंग बॉडीज, अल्कोहलिक लिवर डिजीज, अल्कोहलिक लीवर डिजीज में पाया जाता है, और अल्कोहलिक लिवर डिजीज में और क्या पाया जाता है, चिकन वायर फाइब्रोसिस, चिकन वायर फाइब्रोसिस, याद रखना है सभी को, इंपॉर्टेंट है। चिकन वायर फाइब्रोसिस, अल्कोहलिक लिवर डिजीज, ठीक है। चिकन वायर कैपिलरीज, ओलिगोडेंड्रोग्लायोमा, ओलिगोडेंड्रोग्लायोमा में आपको क्या मिलता है, फ्राइड एग मिलता है। फ्राइड एग और कहाँ पे मिल रहा था, हैरी सेल ल्यूकेमिया के बोन मैरो बायो, बोन मैरो बायोप्सी में मिल रहा था, ठीक है। चलो ठीक है, ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस हेपेटाइटिस बी में मिलता है आपको, ठीक है। इडियोपैथिक हाइपरकैल्सीमिया आपको कहाँ पे मिलता है, ये आपको मिलता है विलियम सिंड्रोम, ठीक है। एई लो किस में होता है, डाउन सिंड्रोम में। और लेकिन इम्यूनोग्लोबुलिन एई, ये एई है जो मार्कर है, मतलब अल्फा फीटोप्रोटीन हो गया, और इस्ट्राडियोल हो गया, जो कि डाउन सिंड्रोम में डिक्रीज होता है, लेकिन एच आई, बीटा एचसीजी और इनिबिन जो रहता है वो इंक्रीज रहता, पिछले वीडियो में अपन ने देखा था। लेकिन इम्यूनोग्लोबुलिन ए ई, इम्यूनोग्लोबुलिन ए वो हाई किस में होता है, विस्कॉट एलरिच सिंड्रोम में होता है, विस्कॉट एलरिच सिंड्रोम जो पिछले वाले वीडियो में देखा था, कोई नया नहीं है आपके लिए, ठीक है। डिकॉय सेल्स पॉलीओमा वायरस में मिलता है, और ये पॉलीओमा वायरस क्या दिखाता है, आउल आई दिखाता है, आउल आई और कहाँ पे मिलता है, सीएमवी में भी मिलता है, ठीक है।
CMV किसकी वजह से होता है? HHV5 के वजह से होता है, ठीक है, HHV5। क्योंकि आउल आई कैसा दिखता है? स्पाइडरमैन जैसा दिखता है ना, स्पाइडरमैन जैसा दिख रहा था उसके आउल आई। और स्पाइडरमैन कितनी उंगलियों से जाल फेंकता है? तो 5 उंगलियों से जाल फेंकता है, ठीक है। हम्म, चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको और एक क्वेश्चन पूछा था उस दिन, आप लोगों ने किसी ने बताया नहीं। अम, मैंने आपको पूछा था, क्या पूछा था? कलर ब्लाइंडनेस कौन से टाइप ऑफ इनहेरिटेंस है? तो वो होता था एक्स लिंक रिसेसिव। PYQ है, 1000 बार आ चुका है, ठीक है, 1000 बार आ चुका है। एक्स लिंक रिसेसिव और क्या क्या होता है भाई? हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी, याद रहेंगे आपको? हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी। और G6PD डेफिशिएंसी, वो भी एक्स लिंक रिसेसिव होता है। G6PD डेफिशिएंसी कहाँ मिलता है आपको? हाइंस बॉडीज में मिलता है G6PD डेफिशिएंसी। वाइट सेल, जो डेगमा साइट होता है, वो भी रहता है। मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ क्योंकि पिछले पार्ट में मैंने करा दिया है ये सब, ठीक है, अभी और करने की और डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। और एक क्वेश्चन आता है सिकल सेल अनीमिया। ये क्या होता है सिकल सेल अनीमिया? ऑटोसोमल रिसेसिव। सी फूड स्ट्यू, लुबिनूरिया दोनों को है एल्बिनिज्म, ठीक है। तो ऑटोसोमल रिसेसिव। और ऑटोसोमल रिसेसिव में क्या आता है? हीमोफीलिया सी आता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते। नेक्स्ट, एंडोकार्डियल क्वेश्चन डिफेक्ट कहाँ पे था? डाउन सिंड्रोम में था, ये भी अपन ने पिछली बार पढ़ लिए थे। पल्मोनरी स्टेनोसिस नूनैन में था। कोआक्टेशन ऑफ आयोटा टर्नर में था। पॉलीडेक्टिली पटाउ में था, जो कि 13 नंबर की वजह से होता है। सी किट C70 C117 गीस्ट में होता है। डॉग 1 भी गीस्ट में ही होता है, ठीक है। लेकिन ये जो है ये सेंसिटिव है, और गीस्ट का ये स्पेसिफिक मार्कर है। आई होप ये पता होगा आप लोगों को, ठीक है। गीस्ट का सेंसिटिव मार्कर सी किट CD117। लेकिन स्पेसिफिक क्या होता है? गीस्ट होता है, ठीक है। CD11530, ये किसमें? हॉजकिन लिम्फोमा में होता है। PAX5 भी हॉजकिन लिम्फोमा में होता है, लेकिन ये सेंसिटिव होता है और ये स्पेसिफिक होता है। अरे भाई इतना कैसे याद रखेंगे अपन? कौन सा सेंसिटिव है कौन सा स्पेसिफिक है? बस आप इतना याद रखो, जब अपन बच्चे थे तब अपन ये एक ऐसी सीडी आती थी, है ना, सीडी आती थी। और दोस्त लोग क्या बोलते थे आपको? देख भाई मैं तेरे को सीडी दे रहा हूँ, लेकिन ये धूप में मत रखना, ठीक है। इसमें जो भी पिक्चर है वो देख ले, लेकिन इसको धूप में मत रखना, नहीं तो ये डैमेज हो जाएगा। क्योंकि धूप को क्या रहता है? धूप को सेंसिटिव रहता है, जो सीडी रहती है धूप को सेंसिटिव रहती है, तो इसलिए इसको धूप में रखेंगे खराब हो जाएंगी। इसलिए जो सीडी रहती है हमेशा सेंसिटिव होती है, सीडी रहती है हमेशा सेंसिटिव होती है, ठीक है। नेक्स्ट, फ्लेक्सना विंस्टीना रोजेट कहाँ कहाँ पे दिखता है? एक तो रेटिनोब्लास्टोमा में होता है, ये आपका FMG का है। और एक नीट में पूछा गया था, वो है पीनियलो ब्लास्टोमा। पीनियलोब्लास्टोमा, ये दो जगह में आपको फ्लेक्सना विंस्टीना रोसेट, जिसको अपन ट्रू रोसेट कहते थे। सीडोरोसेट कहाँ पे मिलता है? सीडोरोसेट मैन में मिलता है। मेड्यूलोब्लास्टोमा, एविंग सार्कोमा, न्यूरोब्लास्टोमा, ठीक है। ओके, चलो आगे बढ़ते। कितना हुआ? आधा घंटा हो गया ना, आधे घंटे में अच्छा खासा कवर कर लिया अपन ने। चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे पूछा था ये चश्मे का नंबर वगैरह के बारे में, तो मैं फटाफट फटाफट आपको कवर करके देता हूँ, ठीक है। मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। सबसे पहली बात लॉजिक है, सिंपल, ठीक है। जब अपन 6th क्लास में थे तभी अपन ने पढ़ा था मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया के बारे में। मायोपिया में क्या होता है? इमेजेस फ्रॉम इन फ्रंट ऑफ रेटिना, ठीक है। और हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है? इमेजेस फ्रॉम बिहाइंड रेटिना। इसको सिंपल लॉजिक से अगर याद रखना है तो मायोपिया एक छोटा वर्ड है, तो छोटी डिस्टेंस में रहेगा। इमेज इज फॉर्म इन छोटी डिस्टेंस मींस इन फ्रंट ऑफ रेटिना। और हाइपरमेट्रोपिया एक बड़ा सा वर्ड है, तो इमेज इसीलिए इमेज इज फॉर्म दूर। बड़ा वर्ड है इसलिए दूर, दूर मतलब बिहाइंड रेटिना तक के चले जाएंगे वो, ठीक है। चलो, लेंथ ऑफ आईबॉल इज इंक्रीज इन दिस केस एंड पेशेंट स्क्वीजेस आईज टू सी। जो भी मायोपिया वाले पेशेंट है जिनको जो भी मायोपिया वाले पेशेंट है उनको पता होगा, जिनको दूर का नहीं दिखता है। मायोपिया वाले पेशेंट है जिनको दूर का नहीं दिखता, सिर्फ पास का दिखता है, उनको पता होगा कि वो जब भी स्क्वीज करते हैं आंखों को, तो उनको दिखाई क्लियर हो जाती है इमेज, दूर की इमेज क्लियर हो जाती है। याद कैसे? अभी भी मेरे को बहुत सारे पता है, मेरे को बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनको मायोपिया के बारे में पता नहीं कि अ, नजदीक की नजर चली जाती है, दूर की नजर चली जाती है। इमेजेस फ्रॉम इन फ्रंट ऑफ रेटिना, बिहाइंड रेटिना। एक बात याद रखना, मायोपिया क्या है?
एक छोटा वर्ड है, स्मॉल वर्ड है ना, स्मॉल वर्ड है, इसलिए इमेज इज फॉर्म इन फ्रंट ऑफ रेटिना। मतलब ज्यादा डिस्टेंस नहीं है ना, देखो डिस्टेंस कितना छोटा सा है, डिस्टेंस छोटा सा है, इसलिए इन फ्रंट ऑफ रेटिना। और एक छोटा वर्ड होने की वजह से इसको नियर ऑब्जेक्ट दिखेंगे। एक छोटा वर्ड है इसलिए इसको नियर ऑब्जेक्ट दिखेंगे, फार ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा इसको, तो ये छोटा वर्ड है इसलिए। वही हाइपरमेट्रोपी क्या है, बड़ा वर्ड है, इतना इतना बड़ा है कि इमेज इज फ्रॉम बिहाइंड रेटिना। और इतना इस हाइपरमेट्रोपी एक बड़ा वर्ड है ना, बड़ा वर्ड होने से इसको दूर का दिखता है, दूर का विजन ठीक है क्योंकि बड़ा है ना इसलिए, और पास का विजन ठीक नहीं है इसका। नेक्स्ट, एस्टिग्मेटिज्म देखते हैं। एस्टिग्मेटिज्म मतलब क्या है, क्रिएटिंग मल्टीपल फोकल पॉइंट। मल्टीपल फोकल पॉइंट, जैसे कि मैंने मायोपिया के बारे में देखा था, मायोपिया का फोकल पॉइंट कहाँ पे बनता है, मायोपिया का फोकल पॉइंट बनता है इन फ्रंट ऑफ रेटिना। हाइपरमेट्रोपिया का फोकल पॉइंट कहाँ पे बनता है, बिहाइंड रेटिना। ठीक है, तो ये जो जहाँ पे भी इमेज बन रही है इसको अपन फोकल पॉइंट कहते हैं। लेकिन अगर एक से ज्यादा अगर फोकल पॉइंट बन रहे हैं, जैसे कि ऐसे दो दो फोकल पॉइंट बन रहे हैं, दो दो फोकल पॉइंट बनना इज नोन एज एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म, ठीक है। तो क्रिएटिंग मल्टीपल फोकल पॉइंट इज एस्टिग्मेटिज्म। इसके भी टाइप्स होते हैं, सिंपल मायोपिया, सिंपल हाइपरमेट्रोपिया, कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ मायोपिया, कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ हाइपरमेट्रोपिया एंड मिक्स। इसको कैसे अपन सीखेंगे, इसको अपन सीखेंगे, ये मेरा रेटिना है, ठीक है, इमेज इज फॉर्म इन फ्रंट ऑफ रेटिना एंड सेकेंड इमेज इज फॉर्म एट रेटिना। अगर इमेज इज फॉर्म एट रेटिना तो इसको मैं नॉर्मल कहता हूँ, सिंपल, ये नॉर्मल सिनेरियो है ना कि इमेज इज फॉर्म एट रेटिना। और दूसरा इमेज देखो, एस्टिग्मेटिज्म वाला केस है, एस्टिग्मेटिज्म क्रिएटिंग मल्टीपल फोकल पॉइंट्स, तो दिख रहा है आपको मल्टीपल फोकल पॉइंट्स, ठीक है। इमेज इज फॉर्म एट रेटिना तो नॉर्मल हो गया, इमेज इज फॉर्म इन फ्रंट ऑफ रेटिना तो ये मायोपिया हो गया। तो इसको मैं क्या कहता हूँ, इसको मैं कहता हूँ सिंपल मायोपिक एस्टिग्मेटिज्म या फिर सिंपल मायोपिया। इसको मैं क्या कहता हूँ, सिंपल मायोपिया। भाई अगर मैंने दो दो बनाए मैंने, अगर मैंने दो फोकल पॉइंट बनाए और दोनों के दोनों फोकल पॉइंट क्या है, इन फ्रंट ऑफ रेटिना, इन फ्रंट ऑफ रेटिना मतलब ये क्या है, ये भी मायोपिया है और ये भी मायोपिया है क्योंकि दोनों के दोनों इन फ्रंट ऑफ रेटिना बन रहे, और रेटिना कहाँ पे, ये है आपकी रेटिना, ठीक है। तो दोनों के दोनों इन फ्रंट ऑफ रेटिना, तो ये क्या हो गया, ये सिंपल तो नहीं हुआ, सिंपल मायोपिया नहीं हुआ, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ मायोपिया हो गया। इसलिए मैंने इसको क्या बोला, इसलिए मैंने इसको बोला कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ मायोपिया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया हो। नेक्स्ट, अगर मैंने बोला one image is from at retina, another image is from behind retina। अगर image is from behind retina तो ये हो गया hypermetropia। लेकिन एटलीस्ट इतना भी वर्स्ट सिनेरियो नहीं है, एटलीस्ट एक फोकल पॉइंट तो मेरे को नॉर्मल मिल रही है, इसलिए मैं इसको बोलता हूँ सिंपल टाइप ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। लेकिन अगर दोनों के दोनों इमेजेस फ्रॉम बिहाइंड रेटिना तो ये हो गया थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ हाइपरमेट्रोपिया, कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, एटलीस्ट एक तो मुझे रेटिना पे मिल, एक भी रेटिना पे नहीं मिल रहा है, दोनों के दोनों एबनॉर्मल है, तो इसलिए कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। लेकिन अगर इन फ्रंट ऑफ रेटिना, इन बिहाइंड रेटिना, मतलब मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया दोनों मिल रहा है तो ये मिक्स टाइप ऑफ एस्टिग्मेटिज्म हो गया, मिक्स टाइप ऑफ एस्टिग्मेटिज्म। आई होप एस्टिग्मेटिज्म सबको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जैसे कि ये एक है, इसमें मुझे देखना है, ठीक है, ओके, इसको भी एक बार सॉल्व करके देखते हैं कैसा क्या होता है ये भी, ठीक है। अब आप देख सकते हो मुझे दो, अरे रे लोग बंद, ठीक है। अगर आप देख सकते हो मुझे दो तो फोकल पॉइंट मिल रहा है, ये एक फोकल पॉइंट हो गया और ये दूसरा फोकल पॉइंट हो गया, ठीक है। मुझे क्या मिल गया, मुझे दो दो फोकल पॉइंट्स मिल गए, ठीक है। अब मुझे अगर आप एक बात, अगर क्वेश्चन ये लिखा रहा कि जो आपका रेटिना है, रेटिना जो है वो डी पे है, रेटिना जो है वो डी पे है, अगर मैंने यहाँ पे रेटिना बनाया, एक फोकल पॉइंट तो यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, दिख गया मुझे, एक फोकल पॉइंट तो यहाँ पे बन रहा है, दिख गया मुझे। और अगर रेटिना जो है, रेटिना एट डी है, तो क्या आप बता सकते हो कौन से टाइप ऑफ एस्टिग्मेटिज्म हुआ। एक फर्स्ट इमेज इज फ्रॉम इन फ्रंट ऑफ रेटिना, अनदर इमेज इज फ्रॉम बिहाइंड रेटिना, तो ये तो भाई मिक्स टाइप ऑफ एस्टिग्मेटिज्म हो गया। ये क्या हो गया, मिक्स्ड टाइप ऑफ एस्टिग्मेटिज्म हो गया, सिंपल, ठीक है। चलो, अगर मैंने बोला कि मेरा अभी फिलहाल रेटिना है, मेरा रेटिना है फिलहाल बी पे, अगर मेरा रेटिना है, सपोज मेरा रेटिना बी पे है, एट बी, तो आप देख सकते हो
पहला फोकल पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पर है। दूसरा फोकल पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पर है। ठीक है, डी पे नहीं, अभी फिलहाल बी पे है। तो आप देख सकते हो, फर्स्ट फर्स्ट फोकल पॉइंट इज एट रेटिना। एट रेटिना मतलब नॉर्मल है। नेक्स्ट फोकल पॉइंट इज फॉर्मिंग बिहाइंड रेटिना, जो मेरा बी है, बी के पीछे बन रहा है ना। बिहाइंड रेटिना मींस हाइपरमेट्रोपिया। तो क्या ये कॉम्प्लेक्स हुआ या सिंपल हुआ, एटलीस्ट एक तो नॉर्मल मिल रहा है आपको, दो में से एटलीस्ट एक तो नॉर्मल मिल रहा है आपको, तो ये सिंपल टाइप ऑफ हाइपरमेट्रोपिया हो गया। ये क्या हो गया आपका, सिंपल टाइप ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। आई होप समझ में आया हो आपको। ठीक है, चलो अभी मैं दोनों को हटा देता हूँ। सपोज इमेज इज फॉर्म एट सपोज इमेज इज फॉर्म एट सपोज रेटिना इज एट एफ। रेटिना है मेरा एफ पे, एट एफ पे है मेरा रेटिना। ठीक है, अगेन दो फोकल पॉइंट है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, दो फोकल पॉइंट है। ठीक है, फर्स्ट इमेज इज फॉर्म इन फ्रंट ऑफ रेटिना। इन फ्रंट ऑफ रेटिना मतलब ये मायोपिक केस हो गई। नेक्स्ट इमेज इज फॉर्म एट रेटिना, मतलब ये नॉर्मल हो गया सिनेरियो। तो ये हो गया मेरा सिंपल टाइप ऑफ मायोपिया। ये हो गया मेरा सिंपल टाइप ऑफ मायोपिया। ठीक है, चलो हटा देता हूँ अभी जी वाले को भी एफ। अगर मैंने बोला मेरा रेटिना है जी पे, अगर मैंने बोला मेरा रेटिना है जी पे, तो फर्स्ट इमेज इज फ्रॉम इन फ्रंट ऑफ रेटिना, अनदर इमेज इज आल्सो फॉर्मिंग इन फ्रंट ऑफ रेटिना। तो इन फ्रंट ऑफ रेटिना मायोपिया, ये भी मायोपिया। अरे भाई दोनों के दोनों मायोपिया हो गए, तो ये तो कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ मायोपिया हो गया। तो एट जी इट इज कॉम्प्लेक्स मायोपिया। ठीक है, कॉम्प्लेक्स मायोपिया। चलो इसको हटा दो, जी वाले को। चलो लास्ट एग्जांपल है, अगर मेरा रेटिना है ए पे, सपोज मेरा रेटिना है ए पे, एक फोकल पॉइंट यहाँ पे बनता है, दूसरा फोकल पॉइंट यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, फर्स्ट इमेज इज बिहाइंड रेटिना मतलब हाइपरमेट्रोपिया, अनदर इमेज इज आल्सो बिहाइंड रेटिना, तो ये भी हाइपरमेट्रोपिया। दोनों के दोनों बिहाइंड रेटिना, इट इज कॉम्प्लेक्स हाइपरमेट्रोपिया। इट इज कॉम्प्लेक्स हाइपरमेट्रोपिया। आई होप सबको समझ में आ गया हो ये सब। ठीक है, ओके, एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। हाँ, चलो, एक्शन ऑफ एक्सटर्नल ऑक्यूलर मसल सीन ऑफ रेड। याद रखना आपको कि आपकी जो एक्सटर्नल मसल्स है, एक्सटर्नल मसल्स है आपके, वो क्या क्या कराते हैं। तो सीन, अरे यार कौन है ये बार बार मैसेज कर रहा है? ओके, तो सीन ऑफ रेड। ठीक है, सीन ऑफ रेड। ओके, एस मतलब सुपेरियर, जो भी मसल रहती है वो इंटॉर्शन करती है। ओ मतलब ऑब्लिक मसल जो एबडक्शन करती है। और आर मतलब रेक्टस मसल जो एडक्शन करती है। ठीक है, हम्म, और चलो, तो एस आर, एस आर मतलब सुपेरियर रेक्टस मसल। सुपीरियर रेक्टस मसल, सुपीरियर रेक्टस मसल के एक्शन क्या क्या है। सबसे पहले तो मुझे पता है सुपीरियर मसल क्या करती है, इंटॉर्शन करती है। तो ये क्या करेंगी, इंटॉर्शन करेंगी। ठीक है, रेक्टस मसल क्या करती है, रेक्टस मसल एडक्शन करती है। तो करा दिया इसने एडक्शन, बिल्कुल। ठीक है, और और सुपीरियर मसल क्या करती है, एलिवेशन करेंगे या डिप्रेशन, ऑफ कोर्स एलिवेशन करेंगे ना। तो ये करा दी इसने एलिवेशन, सुपीरियर है ऊपर की तरफ जा रही है तो एलिवेशन करेंगी। वही इंफीरियर रेक्टस क्या करेंगी, सुपीरियर रेक्टस जो सुपीरियर, इंफीरियर रेक्टस क्या करेगा, इंफीरियर क्या कराता है, इंटॉर्शन, सॉरी सॉरी सॉरी,
सुपीरियर क्या करता है? इंटॉर्शन। तो इंफीरियर क्या करेगा? एक्सटॉर्शन। तो इसने क्या करा दिया? एक्सटॉर्शन। ठीक है। रेक्टस क्या कराती है? एडक्शन। तो करा दी इसने एडक्शन। और इंफीरियर क्या कराता है? एलिवेशन या डिप्रेशन? ऑफ कोर्स डिप्रेशन कराएगा, क्योंकि इंफीरियर है ना, तो इसलिए डिप्रेशन कराएगा। नेक्स्ट है अपना सुपीरियर ऑब्लिक मसल। सुपीरियर क्या करती है? सुपीरियर इंटॉर्शन करती है, तो करा दी इसने इंटॉर्शन। ठीक है। ऑब्लिक क्या कराती है? ऑब्लिक कराती है एबडक्शन। ऑब्लिक करा दी एबडक्शन। ठीक है। सुपीरियर क्या करता है? एलिवेशन या डिप्रेशन? ऑफ कोर्स एलिवेशन करेगा, लेकिन एक बात याद रखना, जैसे ऑब्लिक आएगा तो ऑब्लिक क्या करा देगा? पूरा अपोजिट करा देगा। जैसे सुपीरियर एलिवेशन कराता था, तो अभी डिप्रेशन करा देगा। ठीक है। ये जो अपोजिट है सिर्फ ये एलिवेशन डिप्रेशन में आएगा, ये इंटॉर्शन एक्सटॉर्शन में अपोजिट नहीं कराएगा। सिर्फ एलिवेशन डिप्रेशन ओ है ना, तो अपोजिट करा देगा, तो ये डिप्रेशन करा देगा। ठीक है। वही इंफीरियर ऑब्लिक रह गया। इंफीरियर ऑब्लिक, इंफीरियर ऑब्लिक क्या कराती है? आई फॉर एक्सटॉर्शन, ओ फॉर एबडक्शन। एबडक्शन हाँ। और इंफीरियर क्या कराती है? एलिवेशन या डिप्रेशन? ऑफ कोर्स डिप्रेशन कराती है, लेकिन ऑब्लिक है उसके साथ, ऑब्लिक मतलब अपोजिट, तो एलिवेशन कराएंगे। तो इसलिए सिनोब्रेड इतना इंपॉर्टेंट है। दो और मसल आती है, लेटरल रेक्टस मसल एंड मीडियल रेक्टस मसल। एम को मैं कुछ इस तरह से लिखता हूँ। एम को मैंने इस तरह से लिखा, मतलब क्या हो रहा है? सबका एडिशन हो रहा है, तो ये हो गया एडिशन, मतलब एडक्शन। ठीक है। तो लेटरल रेक्टस क्या करेंगे? एबडक्शन करेंगे। और आपको यहीं पे सारे के सारे मसल के जो फंक्शंस है वो खत्म हो गए आपके। चलो, दूसरी बात, योक मसल जानना जरूरी है और सिनर्जियस मसल जानना जरूरी है। योक मसल क्या होती है? वन मसल फ्रॉम ईच आई डूइंग सेम एक्शन। वही सिनर्जियस मसल क्या होती है? टू मसल फ्रॉम सेम आई डूइंग सेम एक्शन। इसका मतलब क्या हुआ? मुझे अभी तक नहीं समझा भाई। चलो, तो इसको एक बार अपन देख लेते हैं, सिनर्जिस्ट मसल वर्सेस योक मसल। सिनर्जिस्ट मसल वर्सेस योक मसल। ठीक है। चलो, अरे भाई क्या हो गया? वेट, रुको। चलो अपन चालू करते हैं अपना। तो अपन कहाँ थे? ओके। सिनर्जिस्ट मसल क्या होती है? एस फॉर सेम आई, मतलब सेम आई मतलब दो आंखें मेरे पास। ठीक है। राइट है ना, तो राइट एंड लेफ्ट। ठीक है, राइट एंड लेफ्ट। सिनर्जिस्ट मसल मतलब क्या होता है? सेम आई में से ऐसी दो मसल, दो मुझे सेम आई में से दो मसल ऐसी दो मुझे जो सेम एक्शन करती हो। मतलब ये एक आंख से, मतलब ये राइट आंख से ऐसी दो मसल दो जो सेम एक्शन करती हो। सिंपल। ठीक है। योक मसल क्या होता है? वन मसल फ्रॉम ईच आई डूइंग सेम एक्शन। मतलब ही, अगर ये मेरी राइट आंख है, ये मेरी लेफ्ट आंख है, तो राइट में से मुझे एक मसल ऐसी दो, लेफ्ट में से मुझे मसल एक मसल ऐसी दो जो सेम एक्शन करती हो, जो सेम एक्शन करती हो। तो सिनर्जिस्ट और योग जो है ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, लेकिन सिनर्जिस्ट क्या बोलता है? मुझे एक ही आंख से ऐसी दो मसल दो जो सेम एक्शन करती हो। योग मसल ये कहता है मुझे एक आंख से एक मसल दो, दूसरी आंख से एक मसल दो, और वो दोनों जो है सेम एक्शन करती हो। तो ये उन दोनों का फर्क है। उसके लिए आपको योग, सिनर्जिस्ट बहुत इजी है, सिनर्जिस्ट का इतना कुछ लॉजिक नहीं है। योग मसल थोड़ा सा डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट है, ऑफ कोर्स बहुत सारे उसके निमोनिक भी है, उसका उल्टा कर दो, उसका उल्टा कर दो, राइट का लेफ्ट, काम नहीं करता वो बहुत सारी जगह में, वो काम नहीं करता है बहुत सारी जगह पे। ठीक है। ओके। एक मिनट। तो उसके बदले आप
आपको ये याद रखना पड़ेगा। ऑफकोर्स आपके पास पता होगा कि सुपेरियर रेक्टस है, राइट, तो इसका योक मसल क्या होगा, इंफीरियर ऑब्लिक, लेफ्ट, ऐसा वैसा कुछ होगा। ऑफकोर्स आई नो, अगर ऐसा आता है तो बहुत बढ़िया, अगर ऐसे इतने इजी आएंगे तो आपकी तो बल्ले बल्ले। क्योंकि देखो, जैसे कि योक मसल के बारे में पूछ रहे वो, ऑफ राइट सुपेरियर ऑब्लिक, राइट सुपेरियर ऑब्लिक के ये योक मसल ढूंढ के बताओ। तो सुपेरियर का अपोजिट क्या होता है, इंफीरियर। ऑब्लिक का अपोजिट क्या होता है, रेक्टस। योक मसल पूछा है ना उन्होंने, योक मसल। योक मसल मतलब राइट में से मुझे एक ऐसी मसल दो, लेफ्ट में से एक मसल ऐसी दो जो सेम एक्शन करती हो, तो राइट का क्या हो जाएगा, लेफ्ट। तो राइट सुपेरियर ऑब्लिक और लेफ्ट इंफीरियर रेक्टस दोनों सेम एक्शन करती है, और ये हो गए आपके योक मसल। ये हो गए आपके योक मसल। ठीक है, इतना सिंपल सा है ये योक मसल, इतना सिंपल है। बट ऑफ कोर्स इतना सिंपल होगा नहीं। जैसे कि एक और एक एग्जांपल ले लो आप योक मसल का। जैसे कि हो गया आपका लेफ्ट सुपीरियर रेक्टस। लेफ्ट सुपीरियर रेक्टस का योक मसल ढूंढ के बताओ। तो सुपीरियर का होता है इंफीरियर, रेक्टस का होता है ऑब्लिक, और लेफ्ट का होता है राइट। राइट इंफीरियर ऑब्लिक, तो लेफ्ट सुपीरियर रेक्टस, राइट इंफीरियर ऑब्लिक, दोनों आंख योक मसल, मतलब राइट में से एक मसल, लेफ्ट में से एक मसल डूइंग सेम एक्शन। ठीक है, तो इतना सिंपल, तो अगर आ गए इतना सिंपल तो बहुत बढ़िया, ऐसी बात है। अगर नहीं आया, अगर उन्होंने बोला कि डेक्स्ट्रो डेविएशन, डेक्स्ट्रो डेविएशन के लिए ऐसे कौन से दो मसल है जो हेल्प करते हैं डेक्स्ट्रो डेविएशन के लिए, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो भाई वहीं पे लग जाएंगे आपके तो। इसीलिए सिंपल याद रखो, ये राइट मसल है, ये लेफ्ट मसल है। ठीक है, आपको ये पूरे के पूरे मसल याद करने पड़ेंगे, पूरे के पूरे मसल आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, इतना कुछ नहीं है, इतना कुछ नहीं है, बहुत इजी सा है, बहुत इजी सा, लप्पू सा है, एकदम लप्पू है। ठीक है, बस आपको एक मसल याद करनी है, वो है इंफीरियर ओब्लिक, और खत्म। बाकी पूरा आप इजीली बना लोगे, बस आपको एक मसल याद रखनी है, इंफीरियर ओब्लिक। ये आपका, मैंने इसको कैसे याद रखा है, मैंने ऐसा याद रखा है, ये मेरा फेस है, ये मेरी नाक है, ये मेरी आंखें है, और यहाँ पर इंफीरियर ओब्लिक आती है। हाँ मम्मी। हाँ हाँ, यहाँ पे आती है इंफीरियर ओब्लिक, बस। मैंने इतना याद करके रखा है, और कुछ नहीं याद किया है। मतलब ऐसे कैसे बोल सकते भाई, इत्तू से में आ जाएगा सब कुछ। ये एक आंख है, ये दूसरी आंख है, यहाँ पे जो मसल है ये होती है इंफीरियर ऑब्लिक, यहाँ पे जो मसल होती है ये होती है इंफीरियर ऑब्लिक। खत्म। यहाँ पे मसल, यहाँ पे मसल, यहाँ पे मसल। इंफीरियर ऑब्लिक, अगर इधर इंफीरियर ऑब्लिक है तो नीचे में क्या होगा, नीचे में होगा सुपीरियर ऑब्लिक, नीचे में होगा सुपीरियर ऑब्लिक। मैंने आपको पहले ही बताया था, जो ऑब्लिक मसल होती है वो नहीं, क्या इंफीरियर का काम क्या है, इंफीरियर का काम है डिप्रेशन कराना। लेकिन जब ऑब्लिक उसके साथ होती है तो अपोजिट हो जाता है, तो एलिवेशन कराता है। दिख के आपको एलिवेशन, इंफीरियर ऑब्लिक में कैसा एलिवेशन किया, वही सुपीरियर का काम क्या था, सुपीरियर का काम था एलिवेशन। लेकिन उसके साथ ऑब्लिक है, अपोजिट कर देगा वो, तो डिप्रेशन करा देगा, है ना। तो ये तो हो गया। इंफीरियर इंफीरियर ऑब्लिक अपोजिट क्या होता है, सुपीरियर रेक्टस। इंफीरियर का सुपीरियर, ऑब्लिक का रेक्टस, वही सुपीरियर ऑब्लिक अपोजिट क्या होता है, इंफीरियर रेक्टस। यहाँ पे कह देंगे सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, और पूरा आपका खत्म हो गया। सारे के सारे मसल्स आपके खत्म हो गए। नेक्स्ट, मीडियल में है तो मीडियल रेक्टस, लेटरल में है तो लेटरल रेक्टस, लेटरल रेक्टस, और खत्म। सारे के सारे मसल आपके यूं ही खत्म हो गए। चलो धैर्य रखो थोड़ा सा। जैसे कि ये एक मसल है, ये पूरे के पूरे मसल है। आप लोग फिर से एक बार कॉपी पेन में प्रैक्टिस करके देखना, बहुत इजी है। दूसरी बात, कुछ टर्मिनोलॉजी है, जैसे कि डेक्स्ट्रो, डेक्स्ट्रो मतलब राइट होता है, लीवो मतलब लेफ्ट होता है, एलिवेशन मतलब ऊपर की तरफ होता है, डिप्रेशन मतलब नीचे की तरफ होता है। अगर आपको ये चीज पता है तो ऑफ कोर्स आपको ये भी पता होगा कि डेक्स्ट्रो एलिवेशन, डेक्स्ट्रो एलिवेशन मतलब राइट साइड ऊपर की तरफ। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि डेक्स्ट्रो एलिवेशन के लिए मुझे योक मसल ढूंढ के बताओ। अरे भाई साहब, डेक्स्ट्रो एलिवेशन के लिए योक मसल, मतलब वो क्या बोल रहे हैं, राइट साइड सुपीरियर। डेक्स्ट्रो एलिवेशन मतलब राइट साइड सुपीरियर, तो ये मेरा राइट है, ये मेरा लेफ्ट है। राइट साइड सुपीरियर मतलब जो राइट आके है, इसका जो सुपीरियर है, इसका जो सुपीरियर है,
राइट साइड में सुपीरियर है, यहाँ पे कोई इंसान खड़ा है, यहाँ पे कोई इंसान खड़ा है, डेक्स्ट्रो एलिवेशन, ठीक है। तो यहाँ पर कोई आदमी खड़ा है, ठीक है, डेक्स्ट्रो एलिवेशन, डेक्स्ट्रो एलिवेशन, राइट लेफ्ट। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता कि डेक्स्ट्रो एलिवेशन के लिए योग मसल बताओ। अब यहाँ पर डेक्स्ट्रो एलिवेशन मतलब राइट साइड ऊपर की तरफ यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है। अब आपको ये आदमी को देखना है तो आप कौन कौन से मसल की यूज करोगे, आप कौन कौन से मसल का हेल्प करोगे, हेल्प लोगे। राइट साइड में से मैं सुपेरियर रेक्टस की हेल्प लूंगा, राइट साइड में से मैं सुपेरियर रेक्टस की हेल्प लूंगा। और ऑफ कोर्स कभी ऐसा थोड़ी ना होता है मेरी आंख एक यहाँ पे दिख रही है और दूसरी आंख एक यहाँ पे दिख रही है, ऑफ कोर्स नहीं। अगर एक आंख यहाँ पे दिख रही है तो दूसरी आंख भी यहीं पे दिखेंगी। तो लेफ्ट में से कौन सी मसल आ रही है, इंफीरियर ऑब्लिक मसल, इंफीरियर ऑब्लिक मसल। आई नो थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा आपको, लेकिन 2-3 बार प्रैक्टिस करिए, बहुत इजी है, ठीक है। खुद अपने चेहरे पे पूरा ये मसल बना के देखिए। और एक बार याद रखिए डेक्स्ट्रो एलिवेशन मतलब यहाँ पर राइट साइड ऊपर की तरफ कोई आदमी खड़ा हुआ है, अगर उसको मुझे देखने का है तो मैं कौन कौन से मसल की यूज करूंगा, ठीक है। तो इजी हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। राइट साइड में से सुपेरियर रेक्टस और लेफ्ट साइड में से इंफीरियर ऑब्लिक, कुछ मैं इस तरह से देखूंगा उसका इंसान को, ठीक है। चलो एक और एक बार ट्राई करते। अगर लिखा उन्होंने लीवो डिप्रेशन, लीवो डिप्रेशन अगर उन्होंने लिखा, लीवो मतलब लेफ्ट तो ये राइट एंड लेफ्ट, लीवो मतलब लेफ्ट, डिप्रेशन मतलब नीचे की तरफ। अगर कोई नीचे की तरफ बंदा खड़ा है तो उसको मुझे देखने का है तो मैं कैसे देखूंगा, लेफ्ट साइड में से इंफीरियर रेक्टस एंड राइट साइड में से सुपेरियर ऑब्लिक, ठीक है। कैसे देखूंगा मैं उसको, कुछ इस तरह से देखूंगा, इस तरह से देखूंगा उसको मैं, तब जाके मेरे को वो नीचे वाला आदमी दिखेगा, है ना। तो लेफ्ट साइड में से इंफीरियर रेक्टस एंड राइट साइड में से सुपेरियर ऑब्लिक। अगर आपने इतना काम कर लिया तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। सिंपल तो है, लॉजिक नहीं कुछ भी, ठीक है। हम्म, अगर आपको और थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करने का है तो बस लीवो डिप्रेशन अगर उन्होंने पूछा, ठीक है, तो लीवो डिप्रेशन के लिए मेरे को लेफ्ट साइड, लीवो डिप्रेशन लेफ्ट साइड नीचे की तरफ, लेफ्ट साइड नीचे की तरफ। तो लीवो डिप्रेशन में देखने के लिए मुझे लेफ्ट साइड में से कौन सी मसल की हेल्प लेनी पड़ेगी, लेफ्ट साइड में से मुझे इंफीरियर रेक्टस की मसल लेनी की हेल्प लेनी पड़ेगी, इंफीरियर रेक्टस। तो इंफीरियर रेक्टस का अपोजिट क्या होता है, सुपेरियर ऑब्लिक, राइट सुपेरियर ऑब्लिक, खत्म। राइट साइड का सोचने की जरूरत नहीं, राइट साइड को बस अपोजिट कर दो, राइट का ऐसे ही बन जाएगा। चलो और एक देखते हैं। आप लोग अभी ट्राई करके देखना। अगर मैंने आपसे पूछा डेक्स्ट्रो डिप्रेशन, आप लोग खुद पॉज करिए ये वाले अभी वीडियो को और आप खुद एक बार करिए। राइट था, ये लेफ्ट था, डेक्स्ट्रो राइट साइड, डिप्रेशन मतलब नीचे की तरफ, तो राइट साइड नीचे की तरफ। तो राइट साइड में से मैंने कौन सी मसल की हेल्प ली, इंफीरियर रेक्टस। लेफ्ट की तो देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि लेफ्ट क्या होगा, सुपेरियर ऑब्लिक। खत्म, बात हो गई, किस्सा ही खत्म हो गया इसका तो, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। सिनर्जिस्ट मसल ऑफ राइट इंफीरियर ऑब्लिक। क्वेश्चन क्या है, सिनर्जिस्ट मसल ऑफ राइट इंफीरियर ऑब्लिक, राइट इंफीरियर ऑब्लिक का सिनर्जिस्ट मसल, राइट का अपोजिट सुपीरियर, ऑब्लिक का अपोजिट रेक्टस। तो राइट का क्या मैं लेफ्ट लिखूं यहाँ पे, नहीं, इन्होंने क्या बोला, सिनर्जिस्ट मसल। सिनर्जिस्ट मसल क्या होती है, दो मसल दो मुझे, ऐसी दो मसल दो सेम आंखों में से जो सेम एक्शन करती हो, सेम आंखों में से। तो राइट का लेफ्ट नहीं करेंगे अपन, राइट का राइट ही रखेंगे अपन इसको। तो राइट सुपेरियर रेक्टस बन गया अपना, राइट सुपेरियर रेक्टस, राइट सुपेरियर रेक्टस, ठीक है। सिनर्जिस्ट मसल ऑफ राइट लैटरल रेक्टस, ये आपका पीवाईक्यू है, राइट लैटरल रेक्टस का सिनर्जिस्ट मसल। लैटरल रेक्टस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, और राइट साइड सिनर्जिस्ट मसल, सिनर्जिस्ट मतलब सेम आई, तो सेम आई मतलब मेरे को सिर्फ राइट ही होना, लेफ्ट का तो कोई काम नहीं यहाँ पे, तो मैंने लेफ्ट हटा दिया क्योंकि सिनर्जिस्ट मसल की बात हो रही है। अब क्या ये राइट इंफीरियर ऑब्लिक है या राइट मीडियल रेक्टस है, ऑफ कोर्स आप बोलोगे कि लेटरल रेक्टस का क्या होता है, लेटरल रेक्टस का मीडियल रेक्टस होता है। ऐसा नहीं होगा, मतलब लेटरल रेक्टस का मीडियल रेक्टस होता है, ऐसा नहीं होता है। सिनर्जिस्ट मसल का मैं फिर से आपको एक बार डेफिनेशन बताऊंगा। सिनर्जिस्ट मसल क्या बोलती है, सेम आंखों में से दो ऐसी मसल बताओ जो सेम एक्शन करती हो, जो सेम एक्शन करती हो। अब लेटरल रेक्टस का एक्शन क्या है, एबडक्शन। मीडियल रेक्टस का मसल ना, मीडियल रेक्टस का क्या है, एडिशन करना मतलब एडक्शन। तो क्या सेम एक्शन हुआ, नहीं, तो सी भी नहीं होगा।
आंसर क्या होगा आपका? आंसर होगा आपका बी, क्योंकि इंफीरियर ऑब्लिक क्या कराती है? आई, सीन ऑफ रेड। इंफीरियर क्या कराएंगी? एक्सटॉर्शन कराएंगी। ऑब्लिक क्या कराती है? एबडक्शन कराती है। और इंफीरियर क्या करता है? डिप्रेशन कराता है, लेकिन इसके पास अपोजिट है तो ये एलिवेशन कराएगा। तो बन गया सेम एक्शन, और एबडक्शन और एबडक्शन करा दिया उसने, सेम एक्शन करा दिया भाई। देखो, मजे ही मजे फिर तो भी। नेक्स्ट, लीवो एलिवेशन एंड लीवो डिप्रेशन के बारे में पूछ रहे हैं कि अब बताइए, ये आदमी जो है इस तरफ देख रहा है, तो कौन से मसल की हेल्प ले रहा है वो? अब ये मेरा राइट आंख है, ये मेरी लेफ्ट आंख है। सॉरी, ये मेरी राइट आंख है, ये मेरी लेफ्ट आंख है। कहाँ पे देख रहा है वो? राइट साइड की तरफ देख रहा है, मतलब ये डेक्स्ट्रो की तरफ देख रहा है। और ऊपर की तरफ देख रहा है, मतलब एलिवेशन है। तो लीवो एलिवेशन है। लीवो एलिवेशन के लिए मैं कौन से मसल की हेल्प लूंगा? ऑफ कोर्स फटाफट बना लेते हैं। मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे आयो होता है, आयो, आयो। नीचे में एसओ, एसओ आयो का इधर एस आर, आई आर, एस आर, आई आर। तो आप ही देखिए, राइट साइड में से किसने कौन सी मसल की हेल्प ली? उसने राइट साइड में से सुपर रेक्टस की मसल की हेल्प ली। तो लेफ्ट साइड छोड़ दो, लेफ्ट साइड का क्या होगा? लेफ्ट साइड का इंफीरियर ऑब्लिक होगा। अपोजिट करना है आपको। तो राइट सुपीरियर रेक्टस एंड लेफ्ट इंफीरियर ऑब्लिक, तो आंसर हो गया अपना बी। सिंपल है ना? सिंपल है। अब आप खुद सोचिए और इसका खुद आंसर दीजिए, और एक कमेंट में आप बता देना कि वो एक टाइमिंग बता देना इसकी, इसकी ऐसी करके टाइमिंग कर देना, जो भी टाइमिंग पे है, और इसका आंसर। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। हम्म। नहीं तो आऊँ क्या मैं आपके साथ? रुक, मैं आता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं बंद कर दूंगा अभी। आता हूँ मैं। आपका पैर बराबर नहीं है। रुक जाओ मम्मी, 5 मिनट रुक जाओ। मैं बंद कर दूंगा। ठीक है, 5 मिनट रुक जाओ। आपका पैर बराबर नहीं है, गाड़ी कैसे चलाओगे? 5 मिनट मम्मी, बस। चलो गाइस, सॉरी, मेरे को थोड़ा जल्दी मीटिंग बंद करना पड़ेगा, क्योंकि मम्मी को बाहर जाना है और उनको लेके जाना पड़ेगा मुझे। यार, पेंसिल कहाँ पे छोड़ दी मैंने? यार, ये लो। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं अभी अपन, ठीक है? तो कमेंट में मुझे ये बता देना, ठीक है? और प्रैक्टिस के लिए आपके पास इतने सारे हैं, प्रैक्टिस करते बैठना है, नहीं तो जरूरत भी नहीं है इसकी, तो छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। विजुअल फील्ड इफेक्ट में बाद में करा दूंगा। सबसे पहले जो मेरे को क्वेश्चन पूछा गया था, वो मैं करा देता हूँ। टाइप ऑफ एस्टिग्मेटिज्म विद ग्लासेस, 4D स्पीयर, 3D सिलेंड्रिकल एट 180 डिग्री। तो ये टाइप ऑफ एस्टिग्मेटिज्म क्या है ये? उसके पहले मुझे ये चीज जाननी पड़ेगी कि एस्टिग्मेटिज्म क्या होता है। अभी जस्ट मैंने पढ़ा था, एस्टिग्मेटिज्म क्या होता था? दो फोकल पॉइंट बनाना, दो फोकल पॉइंट बनाना, ठीक है? एस्टिग्मेटिज्म। और आपको इतनी बात तो पता होगी कि मायोपिया जो होता है वो नेगेटिव नंबर का होता है, और हाइपरमेट्रोपिया जो होता है वो पॉजिटिव नंबर का होता है। इतनी बात तो सभी को पता है, ठीक है? चलो, एस- मम्मी 5 मिनट, ओके? एस्टिग्मेटिज्म क्या होता है? दो टाइप होता है। एक तो होता है विद द रूल एस्टिग्मेटिज्म, विद द रूल एस्टिग्मेटिज्म। और दूसरा होता है अगेंस्ट द रूल एस्टिग्मेटिज्म। वाह भाई वाह! विद द रूल एंड अगेंस्ट द रूल एस्टिग्मेटिज्म, मैं इसको WTR लिखूंगा। विद द रूल एंड ETR, अगेंस्ट द रूल। विद द रूल एंड अगेंस्ट द रूल एस्टिग्मेटिज्म, ठीक है? ये दो टाइप होते हैं, याद रखना है, ठीक है? अभी जो है, नंबर कुछ इस तरह से बनता है, ठीक है? अगर मैंने ये लिखा है यहाँ पे +4 + 2, ऐसा कुछ लिखा मैंने यहाँ पे, तो ये किस टाइप का एस्टिग्मेटिज्म हुआ? जैसे कि ये सिंपल मायोपिया है, कॉम्प्लेक्स मायोपिया है,
सिंपल हाइपरमेट्रोपिया, कॉम्प्लेक्स, मुझे पता है। प्लस मतलब क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया। प्लस मतलब क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया। भाई दोनों के दोनों फोकल पॉइंट ने क्या किया, दोनों के दोनों फोकल पॉइंट ने हाइपरमेट्रोपिया बनाया, तो ये हो गया मेरा कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है। अगर मैंने ऐसा लिखा यहाँ पे -2 0, माइनस मतलब मायोपिया और जीरो मतलब एट रेटिना, एट रेटिना, तो क्या हो गया, सिंपल टाइप ऑफ मायोपिया। चलो इतनी बात तो सबको क्लियर हो गई, सबको क्लियर हो गई, ठीक है। चलो, विद द रूल एस्टिग्मेटिज्म वर्सेस अगेंस्ट द रूल एस्टिग्मेटिज्म, ये दो चीजें जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। विद द रूल एस्टिग्मेटिज्म क्या होता है, वर्टिकल मोर देन हॉरिजॉन्टल, और अगेंस्ट द रूल में क्या होता है, हॉरिजॉन्टल मोर देन वर्टिकल। ये क्या हुआ भाई, वर्टिकल मोर देन हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मोर देन वर्टिकल, ये क्या हुआ, मुझे तो नहीं समझा भाई। नहीं समझा तो ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू। चलो, ठीक है। वर्टिकल मोर देन हॉरिजॉन्टल मतलब क्या होता है, वर्टिकल मोर देन हॉरिजॉन्टल, अगर मैंने दो लाइन बना दिए, तो ऑफ कोर्स सभी को पता है ये हॉरिजॉन्टल होता है और सभी को पता है ये वर्टिकल होता है, इतनी बात तो सभी को पता है। अगर वर्टिकल का नंबर मोर देन हॉरिजॉन्टल हो जाए, तो इसको मैं कहूंगा विद द रूल एस्टिग्मेटिज्म। जैसे कि एग्जांपल, अगर मैंने यहाँ पे लिखा +3 +2, तो आप क्या बोलोगे, वर्टिकल मोर देन हॉरिजॉन्टल, तो ये हो गया विद द रूल एस्टिग्मेटिज्म। ऐसा नहीं है, इसको थोड़ा इम्प्रोवाइज करना पड़ता है। आपको पता है ये क्या है, ये नंबर है, ये नंबर है। +2 भी क्या है, नंबर है। अपने को क्या करना पड़ा, डायोप्टर का नंबर है। अपने को क्या करना पड़ता है, इस नंबर का 60 माइनस नंबर करना पड़ता है इसको। तो जैसे कि ये क्या था, +3 था, +2 था, ठीक है। इसको अपन क्या करेंगे, 60 माइनस नंबर करेंगे, और क्या करेंगे, 60 माइनस नंबर करेंगे, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 60 माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस होता है ना, तो ये हो गया 57, और ये कितना हो गया, ओह सॉरी, ये माइनस, ये 2 होगा ना, सॉरी 3 नहीं होगा, 2 होगा। 60 -2 = 58। अभी क्या हो गया, अभी तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल मोर देन वर्टिकल हो गया भाई, हॉरिजॉन्टल मोर देन वर्टिकल हो गया। अगर हॉरिजॉन्टल मोर देन वर्टिकल होता है, तो हो गया अगेंस्ट द रूल एस्टिग्मेटिज्म। तो ये क्या हो गया मेरा, ये हो गया अगेंस्ट द रूल एस्टिग्मेटिज्म। एक बार करके देखते, टेंशन नहीं लेने का, एक बार अपन करके देखते, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे लिखा -1 -3, बताइए ये अगेंस्ट द रूल एस्टिग्मेटिज्म है या विद द रूल एस्टिग्मेटिज्म है। चलो, कैसे करेंगे, फिर से फॉर्मूला 60 माइनस नंबर यूज करूंगा मैं, तो 60 माइनस -3, ऑफ कोर्स -3 है नंबर, 60 माइनस -1, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो यहाँ पे हो गया 63, यहाँ पे हो गया 61, तो क्या हो गया ये, वर्टिकल मोर देन हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल मोर देन हॉरिजॉन्टल क्या होता है, विद द रूल एस्टिग्मेटिज्म। याद कैसे करेंगे भाई, याद कैसे करेंगे, वर्टिकल मोर देन हॉरिजॉन्टल विद द रूल होता है या अगेंस्ट द रूल होता है। आपको पता है, यू वी डब्ल्यू, अल्फाबेट्स आपको पता है ना, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जी। तो यू और वी, क्या वी और डब्ल्यू क्या है, दोनों पास में है, इसलिए वी मोर देन हॉरिजॉन्टल वाला विद द रूल एस्टिग्मेटिज्म के लिए होगा, विद द रूल एस्टिग्मेटिज्म के लिए होगा, समझे। कुछ इस तरह से याद रखना है आपको। तो इतनी इतनी चीज आपको याद रखनी है। अगर मैंने आपसे पूछा +4 +2 के बारे में, इसको क्या करेंगे अपन, 60 माइनस +4, 60 माइनस +2, तो ये क्या हो गया, 56 एंड 58। हॉरिजॉन्टल मोर देन वर्टिकल हो गया, हॉरिजॉन्टल मोर देन वर्टिकल इज अगेंस्ट द रूल एस्टिग्मेटिज्म, सॉरी, अगेंस्ट द रूल एस्टिग्मेटिज्म। तो विद द रूल एंड अगेंस्ट द रूल, आई होप आपको समझ में आ गया हो, आई होप आपको समझ में आ गया हो, ठीक है। ओके, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते। अभी देखो, जैसे कि ऑप्था में चश्मे का नंबर कैसे देते हैं, वो अपने को जानना है, ठीक है। अगर मैंने आपसे पूछा ए एंड बी, तो और अगर मैंने आपसे पूछा कि 180 डिग्री कहाँ पे आता है, तो आप बोलेंगे बी में 180 डिग्री आता है और ए में 90 डिग्री आता है। इतनी कंसेप्ट आपका क्लियर है। दूसरी बात, एक होता है स्पेरिकल स्पेरिकल लेंस और एक होता है सिलेंड्रिकल लेंस। चलो, स्पेरिकल लेंस क्या होता है, स्पेरिकल जो नंबर होता है वो ऐसा नंबर है जो ऑल प्लेन में एक्ट करता है,
ऑल प्लेन में एक्ट करना मतलब अगर स्पेरिकल का नंबर है -2, तो ये -2 यहाँ पे भी एक्ट करेगा, 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 यहाँ पे -2 हर जगह एक्ट करता है क्योंकि वो स्पेरिकल है। वो स्पेरिकल है। स्पेरिकल ऐसी चीज होती है जो -2 हर जगह काम करती है, -2 हर जगह काम करेंगी। वही सिलेंड्रिकल क्या होता है? सिलेंड्रिकल नंबर एक्ट ऑन परपेंडिकुलर प्लेन। इसका मतलब ये परपेंडिकुलर प्लेन में एक्ट करता है। इसका मतलब अगर मैंने आपसे पूछा कि सिलेंड्रिकल, सॉरी, अगर मैंने पूछा आपसे -1 सिलेंड्रिकल एट 90 डिग्री, -1 सिलेंड्रिकल एट 90 डिग्री, तो ये जो है -1 मैं कहाँ पे लिखूंगा? ए बी। ए है 90 डिग्री और बी है 180 डिग्री। तो ए और बी में से कहाँ पे लिखूंगा? यहाँ पे क्या लिखा? -1 सिलेंड्रिकल एट 90 डिग्री। तो क्या मैं 90 डिग्री में -1 लिखूं? नहीं, उन्होंने क्या बोला है? सिलेंड्रिकल एक्ट ऑन परपेंडिकुलर प्लेन। तो मैं, भले ही उन्होंने 90 डिग्री लिखा है लेकिन -1 विल एक्ट ऑन 180 डिग्री क्योंकि दे एक्ट ऑन परपेंडिकुलर प्लेन, तो मैं यहाँ पे -1 लिखूंगा। टेंशन ना लीजिए, मेरे को पता है आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा। पूरा पूरा वीडियो देखिए, पूरा पूरा वीडियो देखने के बाद आपको हो जाएगा ठीक। अगर मैंने बोला -2 सिलेंड्रिक, सॉरी, अगर मैंने बोला आपसे -2 सिलेंड्रिकल एट 180 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 180 डिग्री, तो आप ही खुद बताइए -2 सिलेंड्रिकल कहाँ पे लिखूं मैं? सिलेंड्रिकल क्या होता है? एक्स परपेंडिकुलर टू प्लेन। तो -2 सिलेंड्रिकल लिखा है एट 180, तो मैं 90 में लिखूंगा, -2 यहाँ पे लिखूंगा मैं। ठीक है। अभी धीरे 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 करके अपन एक एक करके प्रॉब्लम सॉल्व करते चले जाते हैं, प्रॉब्लम अपन सॉल्व करके करते चले जाते हैं। ठीक। अगर उन्होंने क्या बोला, +4 डायोप्टर स्पेरिकल, +3 डायोप्टर सिलेंड्रिकल एट 180 डिग्री, तो बताइए टाइप ऑफ एस्टिग्मेटिज्म क्या है, मतलब विद द रूल है या अगेंस्ट द रूल है? सबसे पहली बात तो स्पेरिकल को अपन देखते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा दिया, यहाँ पे क्या लिखा है? +4 स्पेरिकल। मैंने क्या आपको बोला था? स्पेरिकल जो है वो हर जगह काम करता है। स्पेरिकल जो है वो हर जगह काम करता है, मतलब +4 यहाँ पे भी काम करेगा, +4 यहाँ पे भी काम करेगा, क्योंकि स्पेरिकल है। स्पेरिकल +4 हर जगह काम करता है, हर जगह काम करता है +4। ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है? +3 डायोप्टर सिलेंड्रिकल एट 180 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 180 डिग्री। भले ही सिलेंड्रिकल में उन्होंने लिखा 180, बट इट विल एक्ट ऑन 90 डिग्री बिकॉज इट एक्ट्स ऑन परपेंडिकुलर प्लेन। तो मैं +3 कहाँ पे लिखूंगा? 90 पे लिखूंगा +3। फाइनल क्या बन गया मेरा? +7 +4। अभी कर दो आप लोग, 60 माइनस +7, 60 माइनस +4, 60 minus +7 is 53, 60 minus +4 is 56। हॉरिजॉन्टल मोर देन वर्टिकल, अगेंस्ट द रूल एस्टिग्मेटिज्म। खत्म आपका काम। ये है अगेंस्ट द रूल एस्टिग्मेटिज्म, इतना इजी है। नहीं समझा, रिपीट करके देख लेना, ठीक है। ओके, जैसे कि ये केस है, चलो, अम, जैसे कि मैं एक केस देता हूँ आपको। अम, रुको, ये वाला एक बार करके देखते हैं। 8 year old girl child underwent retinoscopy under atropine at 1 meter working distance. What is the glass prescription in this case? glass prescription क्या रहेगा? उसके पहले मुझे आपको 2-3 एग्जांपल देने दीजिए। अगर मैंने लिखा यहाँ पे -2 डायोप्टर स्पेरिकल, -3 डायोप्टर सिलेंड्रिकल एट 180 डिग्री, अगर मैंने ऐसा लिखा तो आप क्या करोगे? पहले अपन -2 डायोप्टर स्पेरिकल को तोड़ेंगे। स्पेरिकल तो हर जगह होता है, तो हर जगह लिख दिया मैंने। सिलेंड्रिकल क्या होता है? परपेंडिकुलर एक्ट करता है, मतलब भले ही उन्होंने 180 लिखा है लेकिन एक्ट करेगा 90 पे। तो -3 में कहाँ पे लिखूं? 90 पे लिखूंगा, तो ये हो गया -5 -2, 60 माइनस -5, 60 माइनस -2, तो ये क्या हो गया? 65, 62। वर्टिकल मोर देन हॉरिजॉन्टल, वी के बाद क्या आता है? W, तो विद द रूल एस्टिग्मेटिज्म। खत्म हो गया काम आपका, किस्सा ही खत्म हो गया। मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको और आप वो लोग टाइप करके दीजिएगा, ठीक है। -4 डायोप्टर spherical and +5 diopter cylindrical at 180 डिग्री। मैंने ऐसा लिख दिया है, और आप लोग वो मिनट बता देगा, मिनट बता देना और वहां पे आंसर लिख देना, विद द रूल है या अगेंस्ट द रूल है। ठीक है, आंसर लिख देना, ठीक।
इजी रहेगा, ज्यादा कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगर उन्होंने लिखा है रेटिनोस्कोपी है, इसका निकालने का है। अभी उन्होंने क्या किया है, उन्होंने पहले से ये दे के रख दिया है और उन्होंने बोला अभी इसको आप अक्षरों में कन्वर्ट करो, अक्षरों में कन्वर्ट करो। पहले क्या थे, दिया हुआ था, देने को आप ऐसे प्लस ऐसे इसमें कन्वर्ट कर रहे थे आप। अभी क्या है, उन्होंने ऑलरेडी ये देखे रखा है, अभी वो उल्टा पूछ रहे हैं। उल्टा पूछने का कैसा, अंडर अट्रोपिन, जब भी अंडर अट्रोपिन आता है तो आप -1 कर दोगे दोनों जगह पे। और जब भी वर्किंग डिस्टेंस 1 मीटर आता है तो अगेन आप -1 करोगे, मतलब अट्रोपिन का -1, वर्किंग डिस्टेंस का -1। तो ये कितना हो गया, फाइनल कितना हो गया, फाइनल हो गया +3 एंड +2। ये हो गया आपका फाइनल। अब उन्होंने क्या बोला है, इसको आप इसमें लेटर में कन्वर्ट करो, जैसे कि +3 + 2। अभी क्या है, मेरे पास +3 है, +2 है। मुझे क्या पता है स्पेरिकल क्या होता है, स्पेरिकल एक ऐसी चीज है जो हर जगह काम करती है, हर जगह। अब दोनों में से छोटा नंबर कौन सा है, दोनों में से +2 है छोटा नंबर। अगर मैंने +3 को, अगर मैं +2 + 1 लिखता हूँ तो क्या कुछ फर्क पड़ता है, +3 को अगर मैंने +2 + 1 लिखा कोई फर्क नहीं पड़ा। अब आप देख सकते हो यहाँ पे +2 है और यहाँ पे भी +2 है। मुझे क्या पता है स्पेरिकल एक ऐसी चीज होती है जो हर जगह सेम एक्ट करती है। +2 यहाँ पे भी एक्ट कर रहा है, +2 यहाँ पे भी एक्ट कर रहा है। तो मैंने क्या लिख दिया, +2 स्पेरिकल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी +2 है, यहाँ पे भी +2 है। तो यहाँ पे भी +2 एक्ट किया, यहाँ पे भी, तो +2 स्पेरिकल हो गया, सिलेंड्रिकल। जो बचा बुचा हो गया, बचे बुचे को मैं सिलेंड्रिकल में डाल दूंगा, +1 सिलेंड्रिकल। एट व्हाट डिग्री, ये जो +1 है ये 90 डिग्री पे एक्ट कर रहा है। लेकिन क्या मैं 90 डिग्री लिखूं, नहीं, सिलेंड्रिकल ऑलवेज एक्ट परपेंडिकुलर। तो भले ही ये 90 डिग्री लिखा है लेकिन मैं इसको 180 लिखूंगा। तो देखते हैं आंसर कहाँ पे, +2 डायोप्टर सिलेंड, ये है आंसर इसका। सॉरी सॉरी, ये नहीं है, 180 ये है आंसर इसका, सी है आंसर इसका। ठीक है, सर घूम रहा हूँ आपको, आई नो आपका सर घूम रहा हूँ, लेकिन टेंशन ना लीजिए, इजी है। ठीक है, ओके। जैसे कि ये एक एग्जांपल है, 8 ईयर की लड़की है, अंडर में रेटिनोस्कोपी, अंडर अट्रोपिन 1 मीटर वर्किंग डिस्टेंस। अंडर अट्रोपिन है तो -1 -1, अंडर वर्म, सॉरी, एक मिनट, एक काम करते हैं, इसको 1 मीटर वर्किंग डिस्टेंस हटा देते हैं इस बार, ताकि आपके लिए भी इजी हो जाए थोड़ा सा सोचने के लिए। ठीक, क्वेश्चन में भी नहीं था वैसे, मैंने एक्स्ट्रा का डाल दिया था। चलो, तो अट्रोपिन है तो यहाँ पे क्या हो गया, +3 + 1। चलो भाई, आगे बढ़ते हैं अभी अपन। नेक्स्ट, अगर मेरे को छोटा नंबर क्या है, +1 है, तो मुझे +3 को इस तरह से तोड़ना है कि यहाँ पे +1 आ जाए। तो क्या मैं इसको +3 + 1 आ गया +2, ऐसा लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया +1 +2 +1। +1 एक ऐसी चीज है जो, स्पेरिकल एक ऐसी चीज है जो हर जगह एक्ट करती है, तो +1 स्पेरिकल लिख दिया मैंने। +2 सिलेंड्रिकल लिख दिया, जो भी बचा बुचा है उसको सिलेंड्रिकल। एट व्हाट एंगल, ये तो 90 डिग्री पे है, लेकिन सिलेंड्रिकल ऑलवेज एट परपेंडिकुलर, तो 180 डिग्री लिख दूंगा। तो +1 स्पेरिकल, +2 ये सिलेंड्रिकल एट 180 डिग्री, यहाँ पे नहीं दिया है फिर भी ये उसका आंसर है, ये उसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट, ये वाला एक बार सॉल्व करके देखते हैं अपन। 8 ईयर ओल्ड गर्ल चाइल्ड अंडरवेंट रेटिनोस्कोपी अंडर अट्रोपिन एट 1 मीटर वर्किंग डिस्टेंस। ये वाला आपका होमवर्क है। आप लोग टाइमिंग ऐसा मेंशन कर देना और ABCD मेंशन कर देना। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। चलिए गाइस, अभी फिलहाल अपन इतना ही रखते हैं, मेरे को भी बाहर जाने का है। ठीक है, मैं और आगे कंटिन्यू कर दूंगा आपको। ठीक है, पक्का पक्का कंटिन्यू हो जाएगा आपका, टेंशन मत लो। बाय बाय गाइस।